बहुत कुछ है जिंदगी में, बस हम गिनती उसी की करते हैं जो हासिल ना हो सका। कितने नादान हैं हम, जब दुख आता है तो अटक जाते हैं, और जब सुख आता है तो भटक जाते हैं। अजीब फितरत होती है इस इंसान की, इसे अपना दुख भी दर्द देता है और दूसरों का सुख भी दर्द देता है। हम पेड़ बनकर जमाने में छांव बांटते रहे, और मेरे अपने ही हर दिन मुझे थोड़ा थोड़ा काटते रहे। इसलिए जिंदगी में कभी खुद को किसी का आदी नहीं होने देना, क्योंकि वक्त बीत जाए तो लोग भुला देते हैं, बेवजह अपनों को भी रुला देते हैं। जो दिया रात भर रोशनी देता है, सुबह होते ही लोग उसे बुझा देते हैं। जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। जिंदगी में वही आगे बढ़ते हैं जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। दोस्तों, हमारे हर सुख का कारण हमारी असफलता है, और हमारी हर असफलता का कारण हमारी सोच है। आपके अंदर दुनिया को जीतने की काबिलियत है, अगर आप में खुद को पहचानने की हैसियत है। हाथी सबसे ज्यादा ताकतवर जानवरों में से एक है, लेकिन एक छोटी और कमजोर रस्सी से बंधा रहता है। वो चाहे तो उस रस्सी को कभी भी तोड़ सकता है, लेकिन वो उसे नहीं तोड़ता, क्योंकि बचपन से ही वह उस कमजोर और पतली रस्सी से बांधा जाता है, और उस समय वो उस रस्सी को तोड़ नहीं पाता। उसके मन में ये बात बैठ जाती है कि वह रस्सी को कभी तोड़ नहीं पाएगा। इसलिए जब वह हाथी बड़ा और शक्तिशाली भी हो जाता है, उसके बावजूद भी अपनी गलत सोच और अपनी गलत धारणा की वजह से वह उस रस्सी को तोड़ने की कभी कोशिश भी नहीं करता। दोस्तों, हमारे साथ भी अक्सर यही होता है। छोटे छोटे दुख, छोटी छोटी परेशानियां हमें इतना विचलित कर देती हैं कि हम मन में यह धारणा बना लेते हैं कि जब तक ये दुख, ये परेशानियां हमारे जीवन से नहीं जाएंगी, हम आगे नहीं बढ़ सकते, हम सफल नहीं हो सकते। हम भूल जाते हैं कि परेशानियां सबकी जिंदगी में आती हैं, और ये परेशानियां आती ही रहेंगी। अगर हम उदास होकर हाथ पर हाथ रखकर बैठ गए तो अपना पूरा जीवन और अपना कीमती समय यूं ही सोच सोच कर बर्बाद कर देंगे, और अंत में हमारे पास केवल अफसोस और असफलता ही बचेगी। इसलिए जिंदगी में कभी रिस्क लेने से मत डरो, या तो जीत मिलेगी, और अगर हार गए तो सीख मिलेगी। क्योंकि जिंदगी में कुछ फैसले बहुत सख्त होते हैं, और यही सख्त फैसले हमारी जिंदगी बदल देते हैं। कामयाबी पाने के लिए तीन चीजें बहुत जरूरी है: सही समय, सही तरीका और सही सोच। जिंदगी में ऐसा होता है, कभी कभी हम सही होते हैं, लेकिन खुद को साबित करने के लिए हमारे पास शब्द नहीं होते। ऐसे वक्त में सब्र से काम लीजिए, क्योंकि आपकी गवाही खुद वक्त देगा। और हमेशा उतना ही झुको जितना सही हो, क्योंकि बेवजह झुकना दूसरों के अहम को बढ़ावा देता है। कौन कहता है कि इंसान रंग नहीं बदलता? किसी के मुंह पर एक बार सच बोलकर तो देखो। चाहे कितने भी मुश्किल हो हालात, तू अपना जमीर जिंदा रख। बन जाए सुल्तान, फिर भी दिल में फकीर जिंदा रख। हौसले के तरकश में हिम्मत का वो तीर जिंदा रख। हार जाए जिंदगी में चाहे सब कुछ, लेकिन फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रख। और अपनी काबिलियत को इतना बड़ा करो कि तुम्हें हराने के लिए कोशिश नहीं, साजिश करनी पड़े। दोस्तों, पेड़ के नीचे रखी भगवान की टूटी मूर्ति को देखकर ये समझ में आया कि किसी भी हालात में खुद को टूटने मत देना, क्योंकि जब ये दुनिया टूटने पर भगवान को घर से निकाल सकती है, तो हमारी क्या औकात है। भूखा पेट, खाली जेब और झूठा प्यार, ये गम नहीं, ये तो है हथियार, जो करते हैं हमें आने वाले वक्त के लिए तैयार। समझकर संभल जाएगा जो होगा समझदार। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से बस मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि छोटी छोटी परेशानियों को हम जिंदगी में बहुत बड़ा समझ लेते हैं, उदास हो जाते हैं, और निराशा हमें घेर लेती है। और ये सब उस वक्त पर होता है जब हमें अपना कैरियर बनाने के लिए, अपना भविष्य बनाने के लिए मेहनत करनी होती है। हमें फोकस करना होता है अपने लक्ष्य की तरफ, लेकिन हमारा ध्यान इन्हीं सब चीजों में पड़ा रहता है। हमारा समय इन सब चीजों में बर्बाद हो जाता है, और कई बार तो लोग अपना पूरा जीवन बर्बाद कर लेते हैं। अगर आप भी किसी ऐसी परेशानी से गुजर रहे हैं, तो जितनी जल्दी हो सके उससे बाहर निकलिए, अपनी सोच का दायरा बढ़ाइए। जिंदगी बहुत खूबसूरत है, और अगर अभी तक आप किसी ऐसी परेशानी में नहीं फंसे हैं, तो आने वाले समय के लिए सावधान रहिए। परेशानियों के जाल आपको फंसा ना पाए। दोस्तों, भावनाओं से पहले अपने लक्ष्य को रखना सीखो। प्यार का पीछा करने वाले एक दिन टूट जाते हैं, और लक्ष्य का पीछा करने वाले बहुत कुछ बन जाते हैं। और कभी दिल दुखी हो या मन में गलत ख्याल आए, तो हमेशा खुद को ये बात याद दिलाते रहना कि मेरी हर राह को मैं मेहनत से सजा दूंगा।
मेरे हौसले में कितना दम है ये मैं मंजिल को दिखा दूंगा। अपनी गलती का दोष किसी को मत दो, क्योंकि अपनी हर परेशानी की वजह तुम हो और उसका इलाज भी तुम ही हो। किसी ने मुझसे पूछा, किसने बिगाड़ा है तुम्हें? मैंने उंगली उठाई और अपने ऊपर रख दी। दोस्तों, वीडियो के अंत में बस इतना कहना चाहूंगा कि टूटे हुए ख्वाब का एक हुजूम सा है, फिर भी जिंदगी में एक जुनून सा है। ना हारा हूं, ना हारूंगा कभी मैं जिंदगी में, इसी हौसले में एक सुकून सा है। दोस्तों, अगर इस वीडियो में कही गई बातों से आप सहमत हैं तो उसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करके हमारे
गुड मॉर्निंग। यस। कैसे सब लोग? वॉइस इज ओके? आवाज आ रही है मेरी ठीक से? वॉइस इज ओके। एक लिंक मैंने आपको भेजी हुई है, एक जो मैसेज है कल का, वो अपने ब्रांच ग्रुप में जरा फॉरवर्ड कर देंगे आप सब? मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, थोड़ी सी। कुछ नए बंदे हैं जो रेगुलर मीटिंग में नहीं रहते, पहली बार मेरे साथ बैठे हैं। कौन कौन है, कुछ बता सकते हैं मुझे? आज फर्स्ट टाइम मेरे मीटिंग सुनने जा रहे हैं, लाइव सेशन सुनने जा रहे हैं। यूट्यूब पे तो आपने देखा रहेगा बहुत सारे एजेंट्स। कौन कौन है, कुछ नए बंदे हैं यहाँ पे? ओके। चिराग भाई, आप तो बहुत बार बैठे हुए हैं ना मेरे प्रोग्राम में। ये नहीं, अदर जो पहली बार आज मीटिंग सुनने जा रहा है मेरी, फर्स्ट टाइम। राजेश जी, आपका पूरा नाम बताएंगे जरा? राजेश शुक्ला। क्योंकि क्या है, हमारे पास एक राजेश जी है, इसके लिए पूछ रहा था। आपकी ब्रांच कहाँ से है? CBO 4। ओके, ठीक है। कानपुर। जिस मॉर्निंग सर वलेचा जी, कैसे हैं आप? सो वेलकम टू ऑल ऑफ यू फॉर टुडेज 31 पॉलिसीज का टारगेट के हिसाब से आज बात करूंगा मैं आपसे। करनी है, मेरे एक्टिविटी प्रोजेक्ट्स के बारे में नहीं, मैं डीपली थोड़ा डिस्कस करने वाला हूँ। सो शुरुआत करें? ऑल ऑफ यू रेडी? ज्यादा नहीं है, अपना एक ही घंटे का प्रोग्राम रहता है, तो कोई ज्यादा टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। बहुत सारे एजेंट्स को लगता है कि नहीं यार, बहुत ज्यादा बात करेंगे, मैं थोड़ा सा एग्रेसिवली बात होती है मेरी। तो बहुत सारे एजेंट्स को अच्छा लगता है, बहुत सारे एजेंट्स को थोड़ा सा ये होता है। क्योंकि एग्रेसिवली बात करना मेरी थोड़ी सी आदत है, पहले से है। क्योंकि एजेंट को अगर एग्रेसिवली बात नहीं करूंगा तो वो ढीलापन पड़ जाता है, और उसमें दिक्कत ये है कि उसका बिजनेस कम हो जाता है। तो मेरा थॉट्स थोड़ा सा अलग है, मैं काम करने के तरीके थोड़े से अलग है मेरे। सो एवरी एजेंट जो मेरे साथ आज मीटिंग में बैठा है, मेरा एक टारगेट है छोटा सा, कि हर एक का बिजनेस होना जरूरी है। तो उस हिसाब से मैं काम करता हूँ, और उस हिसाब से मैं एजेंट्स को काम करने के लिए बोलता हूँ। प्रैक्टिकली अगर देखा जाए, मार्केट में जो सिचुएशन चल रही है, या अभी का सिचुएशन नहीं है, ये पहले भी हो चुका है ऐसा। इससे भी वर्स्ट सिचुएशन था, लेकिन आज का सिचुएशन और पहले वाले सिचुएशन में थोड़ा सा अंतर था। पहले बिजनेस आ, होता था, लेकिन थोड़ा सा एजेंट जो है अपने हिसाब से काम करता था। लेकिन अभी का एजेंट थोड़ा सा डाइवर्सिफिकेशन में काम करता है, उसको लगता है कि एलआईसी में भी धंधा नहीं है। कल किसी एजेंट्स को मैं एक्चुअली आपको बता दूं, तो मैं पिछले 3 दिन से 4 दिन से कंटिन्यूसली कॉलिंग पे हूँ। मेरा कॉल आया है, किसने यहाँ पे, मेरा खुद का कॉल आपके पास आया है, टेलीफोन कॉल, बात हुई मेरी आपके साथ। ऐसे कितने लोग यहाँ पे बैठे मीटिंग में कि मेरा फोन आया है आपको? नंजी प्रसाद जी, मैंने डायल किया था, आपने उठाया नहीं है। मेरी मेरी मिस्टेक नहीं है, मैंने डायल किया हुआ है। मैंने नंबर डायल किए, बहुत सारे नंबर डायल किए, अप्रोक्सीमेटली 400+ एजेंट्स को मैंने कॉल किए 3-4 दिन से। यस। मतलब ये है कि आपके साथ मेरी बातचीत हो रही है, चलो अच्छा है। मेरा सवाल क्या है आपसे पहला? मेरा सवाल क्या है पहला आपसे? मेरा पहला सवाल है, आपका बिजनेस कैसे चल रहा है? मेरा पहला सवाल है, आपका बिजनेस कैसे चल रहा है? आपकी तबीयत कैसी है? आपका बिजनेस अच्छा चल रहा है? बहुत सारे एजेंट्स ने कहा कि विजय भाई, बिजनेस थोड़ा सा डाउन है। मेरा बिजनेस ऐसा प्रॉब्लम है, मतलब तकलीफ हो रही है, काम नहीं हो रहा है, बढ़िया नहीं हो रहा है, कुछ बहुत सारे एजेंट्स के रीजन आए। एक एजेंट ने तो ऐसा रीजन दिया कि विजय भाई, धंधा बंद कर दिया एलआईसी का। बोला क्यों? बोले, धंधा बंद इसके लिए किया कि अभी मार्केट में, न्यूज़पेपर में इतनी अफवाहें आ रही है एलआईसी की, एलआईसी को ऐसा प्रॉब्लम हो गया, एलआईसी को वैसा प्रॉब्लम हो गया। और एजेंट सीएम क्लब एजेंट है, एजेंट सीएम क्लब एजेंट है। अप्रोक्सीमेटली
25 30 साल हो गए उसको इस एलआईसी की इंडस्ट्री में काम करते करते। 25 साल से एलआईसी को अपना नहीं बना सके, एलआईसी का बात नहीं समझ सके, एलआईसी के बारे में डीपली जानकारी नहीं जान सके, वो एजेंट का एलआईसी का बिजनेस बंद करना ही अच्छा है। कहना इतना ही है मेरा सिंपली कि इतने 25 साल से आपकी एलआईसी की एजेंसी, आप सीएम क्लब होने के बाद ऐसी अफवाह पे अगर विश्वास करने लगोगे तो फिर आपका धंधे का तो कार्यक्रम ही बनेगा। कोई भी बिजनेस ले लो, आप फूड इंडस्ट्री में भी जाओगे तो भी कार्यक्रम हो जाएगा आपका। आ सिंपल एक चीज है कि आप जो तकलीफ आ रही है उसको नजरअंदाज करना कब सीखोगे? कब सीखोगे लोगों को जवाब देना? कब सीखोगे लोगों से बात करने का? क्योंकि एक तकलीफ आपके अंदर है सबसे ज्यादा। कौन से मालूम है? सबसे ज्यादा तकलीफ आपके अंदर है। सर, लोग बुरा मान मान जाएंगे। सर, लोग अपने को मिलेंगे नहीं। सर, लोग पॉलिसी निकालेंगे नहीं। सर, दुनिया में अब लोग अपने को खड़ा नहीं करेंगे। अरे, ऐसे लोगों से क्या धंधा करने का जो तुम्हें 10 बार बुला के फिर पॉलिसी नहीं देता है? ऐसे लोगों से क्या मुलाकात करके जो तुमको पॉलिसी के बारे में हाँ बोल के ना कर देता है? क्या ऐसे लोगों से मुलाकात करना है जो तुम्हें एक बार मिल लेता है, उसके बाद 10 बार तुम फोन करते हो उसका फोन नहीं उठाते तुम्हारा आराम से? क्या मिलना है ऐसे लोगों से? क्या करोगे ऐसे लोगों से बिजनेस करके? क्या मिलेगा तुम्हें ऐसे लोगों से बिजनेस करके जो ऑलरेडी तुम्हें 10 बार नकार चुका है? क्या करने का अपने को धंधा ऐसा? नहीं चाहिए बाबा। मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी हूँ। नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए। अभी कल की एक बात है। मैं तो रियरली फोन करता हूँ क्योंकि जैसे टाइम मिलता है। एक बंदे का फोन किया, मैंने फोन उठाया, उस बंदे ने मेरा, मैंने इतना ही कहा, विजय कुमार बात कर रहा हूँ, वीके ट्रेनिंग कंसल्टेंसी मुंबई से, आपसे 2 मिनट बात करनी, तबीयत वगैरह सब ठीक ठाक? भाई साहब ने फोन ही काट दिया मेरा। जबकि मेरा पार्टिसिपेट है, जबकि अच्छे से जानता है, जबकि अच्छे से बातचीत करता था पहले। कल क्या सडनली हो गया पता नहीं, मुझे आ गया गुस्सा, मैंने सीधा फोन किया। दोबारा फोन डायल किया मैंने। बोला, सर कुछ तकलीफ में हो इसके लिए मेरा फोन काट कर? नहीं, आप बॉम्बे से हो इसके लिए मैंने फोन उठाया नहीं आपका। बोला, आप ये डेट को मेरे साथ ट्रेनिंग में बैठे थे, मैंने आपके व्हाट्सएप पे मैसेज भेजा, आपने मुझे पेमेंट भेजा था, आपने मेरा ट्रेनिंग ज्वाइन किया था, इसके लिए मैंने कॉल किया कि आपका बिजनेस कैसे चल रहा है उसके बारे में जानकारी करने के लिए, ना ही आपको कुछ गलत फ्रॉड करने के लिए कॉल किया, ना ही कुछ ऐसा आयरा गहरा आदमी हो जो आपको फोन कर रहा है। मैं एलआईसी का जो है एसोसिएट आदमी हूँ, एलआईसी के प्रति मेरी काम करने की ये है, और एजेंट को मैं बिजनेस करने के लिए काम करता हूँ। अगर आपको नॉट इंटरेस्टेड कहना है तो सीधा मुंह पे बोल देते थे कि नॉट इंटरेस्टेड भाई, तुमसे बात नहीं करनी है। तो सीधा फोन काटने की जरूरत नहीं है साहब। मैं कोई ऐसा बेगर नहीं हूं कि आपको फोन कर रहा हूं और आपकी भलाई के बारे में बात कर रहा हूं। मैंने फोन कट कर दिया, मैंने सिंपली ये बात करके फोन ही रिजेक्ट कर दिया। उस बंदे का 10 बार कॉल आया, मैंने नहीं उठाया। मैं नहीं उठाता। बिकॉज ऑफ दैट, मैं कोई एरा गिरा आदमी नहीं हूं जो आपको फोन कर रहा हूं और आप मेरा फोन डिस्कनेक्ट कर रहे हो। मैं आपको यही चीज सिखा रहा हूँ कि भाई, नहीं कर रहा है ना, बिंदा छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। 140 करोड़ में से 35 करोड़ की आबादी है अपने पास पॉलिसी होल्डर वाली। बाकी के 100 करोड़ पड़े, तू एक अकेला आदमी नहीं है पूरे इंडिया में कि तेरे पास मैं पीछे लगू करके। मेरा टेक्निक सिंपल है साहब, करना है तो तेरे लिए, मेरे लिए नहीं करना है। और ये रियलिटी की बात अगर मैं आपके साथ करूं तो बहुत सारे एजेंट ने ये जब टेक्निक यूटिलाइज कर ली, उनकी पॉलिसीज हुई है। वो बिंदास होके जब बोलने शुरू हो गए, उनके पास लोग बोले कि नहीं यार, ऐसा एजेंट अपने को मिला, बहुत अच्छा लगा, जो हमारे बारे में सोच रहा है लेकिन हमें ये बता रहा है कि तुझे करना है, मुझे कुछ नहीं करना है। और ये रिव्यूज मुझे मिले हैं। ऐसा नहीं कि मैं जो बात कर रहा हूँ ये घमंड के हिसाब से बात कर रहा है या कोई एटीट्यूड आया है, नहीं भाई। मेरा एलआईसी के प्रति जो काम है वो थोड़ा डिफरेंट है। एलआईसी को छोटा मोटा आदमी नहीं समझता हूं मैं एलआईसी का एक छोटा सा एजेंट भी हूँ। अगर मैं छोटा एजेंट भी हूं ना, मेरा थोड़ा सा योगदान है, एक पॉलिसी का हो या 1,000 पॉलिसी का हो, लेकिन योगदान तो मेरा एलआईसी के लिए है ना। तो आप मुझे एलआईसी का एडवाइजर या एजेंट करके रिजेक्ट मत करो कि मैं आपके दरवाजे पे कोई बेगर करके नहीं आया हूँ साहब। मैं एक एडवाइजर, रिस्पेक्टेड आदमी हूँ, आपके दरवाजे पे आया हूँ जो आपकी भलाई के लिए आया हूँ। मुझे कोई शौक नहीं है आपके दरवाजे पे आने का। आपको आना है तो मेरे ऑफिस में आ सकते हो। दैट द रीजन फॉरेन कंपनीज का जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है ना वो चेंज हुआ। आई इंडिया में ये पॉसिबल नहीं है, इतना जल्दी तो नहीं, कम से कम 20 25 साल छोड़ो, और कम से कम बहुत साल जाएंगे। लेकिन एजेंट जब तक खुद को बदलेगा नहीं ना, तब तक ये माहौल नहीं आएगा। एजेंट से मिलने के लिए, लोगों को अपॉइंटमेंट लेने के लिए बारी आ जाएगी, उस दिन समझ लेना कि एलआईसी का बिजनेस बहुत तगड़े लेवल पर शुरू हो चुका है। कहना है मेरा सिंपल है आपसे,
कि आप अपने अंदर बदलाव कब लाओगे, आप अपने अंदर ये सोच कब डेवलप करोगे कि मुझे बिजनेस करने के लिए मुझे क्या बदलाव करनी है। एक पॉलिसी पे आपको अच्छा लगता है क्या, दो पॉलिसी बेचने में आपको अच्छा लगता है क्या, 40 पॉलिसी बेचने में, साल की 40 पॉलिसी बेचते हो, बोलते हो सीना ठोक के बोलते हो मैं 40 पॉलिसी बेच दिया पूरे साल भर में, कुछ नहीं बड़ा काम किया। मैं मेरी नजर में तो कुछ नहीं बड़ा काम किया। मेरा बड़ा काम कब है मालूम है, दिन के 30-40 कॉल कर लिए, कम से कम 2-3 अपॉइंटमेंट करके मस्त आराम से 100-200 लोगों को व्हाट्सएप भेजने के बाद कम से कम 50-60 लोगों को टेक्स्ट मैसेज भेज दिया, आराम से एक रेफरेंस कलेक्ट करके आ गया, घर पे बैठ के आराम से खाना पीना खा के सो गया। धंधा नहीं किया तो भी चलेगा, मेरे को कोई एतराज नहीं उससे। लेकिन तेरा काम तूने सही किया ना, बात खत्म। धंधा है या नहीं है उसके बारे में नहीं सोचता मैं, बिजनेस आया नहीं बारे में, मैं प्रैक्टिकल आदमी हूँ क्लियरली। बिजनेस के पीछे नहीं दौड़ाता साहब, बिजनेस के पीछे दौड़ाता कौन है, बिजनेस के पीछे क्या करने का है, क्या करोगे पॉलिसी बेच के, क्या मिलेगा। आप क्लोजिंग के चक्कर में कम से कम 6 महीने में, 6 महीना लगता है एक एक पॉलिसी क्लोज करने के लिए, 3-3 महीना लगता है। उसके चक्कर में पूरा 3 महीना बर्बाद करते हो जिंदगी का, और फिर बाद में बोलते हो धंधा नहीं हो रहा है। आपकी सोच कब बदलेगी, ये थॉट्स कब बदलेगा आपका, कि नहीं यार अभी तो बस हो गया, बस कार्यक्रम हो गया अपना, चलो अभी अपने को क्या करना है, महीने का 10,000, 15,000, 20,000, 25,000, 40,000, 50,000 इनकम को सेट करना है। कब करोगे, कब करोगे, सिंपल सा सवाल है मेरा, कब करोगे, बुढ़ापा आने के बाद, कब होगा ये। क्या सोचते हैं, बहुत एक एजेंट को मैंने मेरा तो कंटिन्यू 400 प्लस एजेंट्स के साथ बातचीत हो रहा है, और अगर आपको हैरानी वाली बात है, मैं आपको क्लियरली बात करता हूँ जो भी है, आपको हैरानी वाली बात है भाई साहब, मैं मेंटेन करता हूँ मेरी रिपोर्ट्स, मेरी खुद की रिपोर्ट्स है, आपको स्क्रीनशॉट चाहिए तो भेजता हूँ मैं आपको। मेंटेन करता हूँ सारी चीजें, कि भाई मैं कॉल कर रहा हूँ आपको भी करना है। मैं हमेशा कहता हूँ कि आपका आपका बिजनेस सक्सेस नहीं हो रहा है, उसका रीजन ढूंढो ना क्या है। इतनी बार बताने के बाद भी बहुत सारे एजेंट पूछते हैं, साहब करने का क्या है। मैं सर फोड़ने का बारी आ गया अभी, करने का क्या है, सिंपल है, अगले महीने से मेरा स्ट्रेटेजी चेंज हो रहा है। मैं हर 3 महीने, मैंने पहले ही कहा कि ये साल कुछ नया होगा, और उसका रिजल्ट बहुत अच्छा दे रहा हूं मैं मार्केट में। मेरे कंटेंट पे जो काम कर पिछले साल तक 2025 तक मैंने बहुत अलग लेवल पे काम किया, अभी 2026 से सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड लेवल पे काम कर रहा हूँ। इसका रीजन है कि रिजल्ट आ रहा है, रिजल्ट लाना है ना, रिजल्ट अगर लाना है ना, तो आपको बदलना पड़ेगा ना साहब। रिजल्ट कब आएगा, जब बदलाव होगा तब रिजल्ट आएगा ना। एक कंपनी डूब रही है, उस डूबते डूबते हुए कंपनी में कोई एक ऐसा हीरा आ जाता है, वो कहता है कि सिस्टम चेंज करो, वो सिस्टम को चेंज करता है। उसके बाद जो बदलाव होता है कंपनी में, अफलातून होता है। वो बदलाव कब होगा आपके अंदर। अब यही काम चल रहा है क्या, एक पॉलिसी बेच लिया, दो पॉलिसी बेच लिया, तीन पॉलिसी बेच लिया, अरे कब 1000 पॉलिसी बेचने के बारे में सोचोगे, कब ये तुम्हारी सोच बड़ी बनेगी। वो साफ सपने में सोचते, सपने क्या किसने देखने चाहिए सपने, सपने तो सबको आते हैं, सुबह 5 बजे 6 बजे मस्त गहरी नींद में होते हो, आते हैं कि नहीं आते हैं। रोज सपना देखते हो मेरे पास भी मर्सिडीज होनी चाहिए, मेरे पास BMW होनी चाहिए, मेरे पास बहुत अच्छी गाड़ी होनी चाहिए, मेरा घर कम से कम 4 BHK। कल दीपक बंसल साहब का सेशन था, उन्होंने एक अनाउंसमेंट किया, मालूम है कौन सा अनाउंसमेंट, 6 BHK का फ्लैट पूना में लेंगे। राइट नाउ 4 BHK के रेंटेड फ्लैट में, लेकिन 6 BHK का फ्लैट वो खुद ले रहे हैं, ये जो कॉर्पोरेट एजेंट। 6 BHK इज नॉट अ स्मॉल अमाउंट, अप्रोक्सीमेटली 4 करोड़ के ऊपर का फ्लैट है पूना में। 4 करोड़ के ऊपर भाई, ड्रीम बताया उन्होंने, ड्रीम बताया उन्होंने कल, ओपनली बताया भाई मैं ले रहा हूँ, सोच के देखिएगा। मैं हैरान हो गया, उन्होंने पूछा ना सारे एजेंट्स को, भाई साहब आपका ड्रीम क्या है, आपने सपने क्या लिखे, आपने गोल क्या लिखे। सब लोग ने कहा नहीं साहब कुछ नहीं लिखा, कुछ नहीं लिखा। अरे ये एक ऐसा एजेंट जो उभर के आया, जिसने 2012 में ये थॉट रखा कि मैं इंडिया में सबसे टॉप मोस्ट पोजीशन पे रहूंगा, और सबसे टॉप मोस्ट पोजीशन पे, और छोटी पॉलिसी बेचूंगा नहीं, कम से कम मेरा प्रीमियम 50 लाख के ऊपर रहेगा। भाई साहब उसकी अभी तक, भाई साहब मैं क्लियरली बात कर रहा हूँ, नाम पता है आप सबको अभी तक, और मैं रिकॉर्ड देख चुका हूँ, मेरे पास वो मेरे साथ बहुत फ्रीली बात करते हैं, मेरे साथ बहुत उनका रिलेशन अलग लेवल का है। 4 पॉलिसी बेची है, कितनी, 4 ही पॉलिसी बेची है, 4 ही पॉलिसी, मैंने नंबरिंग देखी है, 4 ही पॉलिसी भी, एजेंसी का रिपोर्ट भी देखा, मेरी 4 ही पॉलिसी बेची है। प्रीमियम कितना है मालूम है, 5 करोड़ के ऊपर है। 4 ही पॉलिसी है, 5 करोड़ के ऊपर है। मेरा कब जाएगा ऐसा,
लेकिन बदलाव कब शुरू किया मालूम है? 2012 में, 11-12 में उन्होंने बदलाव शुरू किया। आज कहाँ चल रहा है? 2026 चल रहा है साहब। कितना साल लगा ना बदलाव लाने के लिए। ऐसा नहीं कि वो सीएम क्लब नहीं थे, ऐसा नहीं कि वो क्लब एजेंट नहीं थे, ऐसा नहीं कि उनका एमडीआरटी नहीं होता था, ऐसा नहीं कि उनका बिजनेस नहीं हो रहा था, सब कुछ हो रहा था, लेकिन उनका एक सपना, उन्होंने एक ड्रीम देखा, अफलातून हो गया। कब हुआ? दौड़े तभी हुआ ना। कब हुआ? रात को जाग जाग के हुआ है। 3-3 बजे तक पढ़ाई करते हैं, इनकम टैक्स का, प्लान्स का, सारे रिव्यूज का, कस्टमर की पोर्टफोलियोज का। तब जाके केस बनती है साहब। एक एक केस के लिए एक एक 4-4 5-5 साल लगाए उन्होंने अपनी जिंदगी के। और हम सोचते हैं साहब अभी गया पॉलिसी बेच के आऊंगा, है ना, अभी जाऊंगा मेरे को प्रीमियम मिलेगा। अरे एक चीज बताओ, बदलाव जिंदगी का सबसे बड़ा राज है। जिंदगी में बदलाव होता है और ये बदलाव जरूरी है साहब। एक ध्यान में रखो, मैं इस बात को बहुत अच्छी तरह से मानता हूँ, लेके कुछ नहीं आया है ना लेके कुछ जाएगा। लेके कुछ नहीं आया है ना लेके कुछ जाएगा। जब पैदा हुआ था तब 2.5 किलो का ही था, और जाएगा जब मिट राख बनेगी, जब जलाया जाएगा, जब राख बनेगी वो भी 2.5 किलो की होगी, उसके ऊपर तो नहीं जाएगी। मतलब आया खाली हाथ था, जाएगा खाली हाथ ही है। लेकिन नाम छोड़ के जाएंगे। 350 साल हो गए, आज भी लोग भगवान की तरह पूछते हैं, मालूम है ना आपको? 350 साल हो गए, भगवान की तरह हमारे मंदिरों में आज भी उनकी तस्वीरें हैं साहब। पूजा जाता है कि नहीं जाता है? सिंपल है ना। सोच के देखो ना, क्या था? कुछ नहीं था साहब। अरे जिस जगह से शुरुआत की उस जगह से बिलोंग करता हूँ मैं, उस मिट्टी से बिलोंग करता हूँ। उस मिट्टी को आज भी, जब बारिश की बूंदें गिरती है ना उस मिट्टी पे, तो ऐसी सुगंध आती है ना, तो सुगंध सूंघने के लिए जाना पड़ता है कभी कभी। वो निकाल के जब वो महसूस करते हैं ना, बारिश की पहली बूंद का वो महसूस होता है हमें कि नहीं यार, यहाँ पे बूंद, रक्त की बूंद गिरी हुई है। उस किले पे कभी जाते हैं हम लोग तो महसूस करते हैं कि क्या हालत रहेगी उस वक्त की। लोग कहते हैं कि हमारे महल बहुत बड़े हैं, हमारे रजवाड़े बहुत बड़े हैं। हमारे महाराष्ट्र में नहीं है, चलो ठीक है, नो प्रॉब्लम। कई जगहों पे है, कई जगह पे नहीं है। लेकिन एक चीज है, जिंदगी बनाने के लिए अपने लिए बनाई, लोगों की बनाई। तो आपकी भी जिंदगी आपकी नहीं है ना साहब। आपकी जिंदगी किसकी है? आपकी जिंदगी तो आपके लोगों की है। भाई एलआईसी एजेंट का जिंदगी खुद का नहीं है साहब। वो लोगों की भलाई के लिए है, लोगों की सेवा के लिए है। एलआईसी का एजेंसी पैसा कमाने के लिए बाद में, पहले सेवा के लिए है। लेकिन आप समझोगे कब मालूम है? ए जाने देना, छोड़ना, क्या दिक्कत है यार, चल रहा है गाड़ी, चलने देना, क्या दिक्कत है? कब तक चलाओगे गाड़ी ऐसी? कब तक चलाओगे? सिंपल बताता हूँ। एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ, सिंपल। आज तारीख 28 है, सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ। अकाउंट में कितना पैसा पड़ा है? मिनिमम बैलेंस के ऊपर कितना पैसा पड़ा है? हार्डली 50,000 के ऊपर तो किसी का भी नहीं रहेगा। एक आध दो लोग रहेंगे जिनका 50,000 के ऊपर है। लेकिन हार्डली 90% एजेंट ऐसे बैठे मेरे पास जिसके अकाउंट में 10,000 या 15,000 के ऊपर कुछ भी वैल्यू नहीं है। एग्री और नॉट? यस और नो? सिंपल सा सवाल है। आज 90% एजेंट ऐसे बैठे जिनके अकाउंट में 10 से 15,000 के ऊपर पैसा नहीं है। आ? क्यों? पिछले महीने भी यही हालत थी, यही महीने भी यही हालत थी, अगली भी हालत यही होगी। ये हालत बदलेगी कब तुम्हारी? हाँ, कब बदलेगी? कब सोचोगे कि नहीं यार, मेरा महीने का इनकम 1 लाख होना चाहिए, मेरा इनकम महीने का 5 लाख होना चाहिए, मेरा महीने का इनकम 10 लाख होना चाहिए? कब होगा? आप बोलेगे साहब 70 साल हो जाएगी तब हो जाएगी। यार क्या करने का ऐसे 70 साल पे उम्र पे होने पे 5 लाख रुपए अकाउंट में आने का? अरे उसका ना उपभोग ले सकता है ना कुछ कर सकता है। अरे तुम्हारी उम्र 50 साल है, अभी 50 साल की उम्र में महीने का 5 लाख रुपए आ जाए तो मजा आ जाएगा ना? आएगा कि नहीं आएगा साहब? सिंपल सा सवाल पूछ रहा हूँ। अरे एक इंजीनियरिंग करने के लिए 7 साल मेहनत करता है, 6-7 साल मेहनत करता है, 3 साल जॉब की वैकेशन लेता है, 10 साल जिंदगी के डालने के बाद उसको 1 लाख रुपए महीने की पगार मिलती है, तब जाके वो खुश होता है। फिर भी वो इतना आईटी वाला इतना परेशान है ना, बता नहीं सकता। आईटी वाले इतने परेशान, बहुत खतरनाक परेशान है बाबा। आईटी वाले कब जाके कौन सा कंपनी बंद होगा पता नहीं चलता है, मालूम है आपको? हाँ, तब जाके उसको 1 लाख 2 लाख 3 लाख की पैकेज मिलती है साहब। एग्जाम देता है, मेहनत करता है, पढ़ाई करता है बहुत बड़ी। एक डॉक्टर बनने के लिए 7 साल लगते हैं साहब, एमबीबीएस वगैरह अच्छा बनना है तो 8-9 साल लगते हैं, उसके बाद वो अच्छी इनकम पे लाता है, अच्छी इनकम पे आता है, इतनी मेहनत करने के बाद। अरे तुम्हारी एजेंसी 1,500 रुपए की आने के बाद तुमको करोड़पति बनने का चांस मिला और तुम बोलते हो कि मेरे को नहीं बनने का है।
मतलब भगवान तुम्हारी थाली में सब परोस रहा है अच्छे से, लेकिन तुमको उसको अच्छे से लेना नहीं है ना, क्या कर सकते हैं? आप बोलेगे साहब मार्केट में धंधा नहीं है, मार्केट में ये नहीं, अरे ये बातें गलत है। ये अपने आप में डाल के रखा है माइंड में कि मार्केट में धंधा नहीं, मार्केट में धंधा कब होता है? तू जाएगा तब होगा ना। कब होगा? तुम 10 लोगों से मुलाकात करके तब होगा ना। नहीं माना, डर की चीज का लगता है, लोग गाली तो नहीं देंगे, पत्थर तो नहीं, भाई तुम पागल हो, तुमको पत्थर मारेंगे? कौन है ऐसा पत्थर मारने वाला बंदा है? कौन सा सेगमेंट है जिसमें मैं काम कर सकता हूँ? कौन सा ऐसा प्रैक्टिकल सिस्टम है जिसमें मैं काम कर सकता हूँ? म्यूचुअल फंड से डर लगता है, ये चीज अरे लेना नहीं, म्यूचुअल फंड का एजेंसी कौन सा दिक्कत है? मैंने बोला ना, हमेशा मैं क्लियरली बताता हूँ कि भाई तेरे पास सब कुछ होना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि उसके धंधे के पीछे लग। सब कुछ होना इसके लिए है कि मेरा कस्टमर का पोर्टफोलियो मैं मैनेज करूं। उसको मेडिक्लेम का जरूरत है, मैं दे सकता हूँ ना। मैं एलआईसी का काम छोड़ के एक छोटा सा पार्ट रख सकता हूँ मेरे पास। क्यों रख सकता हूँ? क्योंकि मेरा कस्टमर दूसरी जगह नहीं जाना चाहिए, इसके लिए रखना जरूरी है ना मुझे। उसके बाद बाइक है, उसके पास कार है। भाई कुछ करना है तो बता दे, अपने पास सब कुछ है। लेकिन मेरा फोकस एलआईसी है। मेरा फोकस एलआईसी है। एक एजेंट ने मेरे को फोन किया, सामने से फोन आया मुझे, अराउंड भाई 12 साल के बाद। 12 साल के बाद उसका फोन आया, बोला किधर है तू? बोला मैं इधर ही यार, किधर जाएगा? मैं जीना मरना एलआईसी अपना। बोला बात तो बहुत बड़ी बड़ी करने लगा है। उस वक्त तो बोला, देख उस वक्त का टाइम अलग था, अभी का टाइम अलग है। बोला बोल कैसे याद किया? बोला कुछ नहीं है, बहुत अच्छा पोर्टफोलियो है। बहुत अच्छा पोर्टफोलियो। बोला अच्छा काम चल रहा है? बोला हाँ। एलआईसी छोड़े कितने साल हो गए? बोले कम से कम 10 साल हो गए एलआईसी छोड़े। बोला पोर्टफोलियो कितना बनाया? बोले 5 करोड़ का पोर्टफोलियो है। बोला महीने का इनकम? बोला आता है 40-50 हजार रुपया। बोला अच्छा है, 40-50 हजार आ रहा है, मजा है। बोला यही 5 करोड़ का अगर पोर्टफोलियो तेरा एलआईसी में रहता तो कितना आता था? बोला छोड़ना यार, जान देना। बोला क्यों? छेड़ता क्यों है मुझे फिर? मैं तो सिंपल आदमी हूँ। छेड़ोगे तो मैं साधारण आदमी नहीं हूँ, छेड़ोगे तो मेरे को तकलीफ होती है। बोला नहीं जाने दे। बोला पिछले 4 महीने का इनकम बता। बोला जाने देना, तकलीफ में हूँ, मुझे मालूम है। बोला म्यूचुअल फंड जब डाउन होता है तब तुम्हारा रिन्यूअल कमीशन जो आता है ना, अपफ्रंट कमीशन, ट्रेल कमीशन, वो गिर जाता है साहब। ये पता नहीं है एजेंट को। जब म्यूचुअल फंड डाउन होता है, शेयर मार्केट डाउन होता है, तब आपका ट्रेल कमीशन डाउन होता है। ये बोलते नहीं है ना कोई भी। कोई बोलता है कि आपको? नहीं बोलता है। लेकिन एलआईसी का भी धंधा, प्रीमियम भर रहा है ना कस्टमर। नया चाहिए ना रोज कस्टमर को। हर रोज नया कस्टमर अगर बनाते रहूंगा तो मेरा रिन्यूअल कमीशन बंद होगा क्या? नहीं ना। मैं किस पे भरोसे चल रहा हूँ? मैं किस काम पे भरोसे चल रहा हूँ? मैं करूंगा। कब करेगा पता नहीं यार। कब आएगा तेरे पास पता नहीं। सपना तो बहुत बड़ा है, मैं करूंगा। अरे कब करेगा? सब सोचता हूँ कब करने का है। मतलब डिसाइड नहीं किया है अभी तक। मतलब गाड़ी निकल पड़ रही है, दिल्ली के लिए जाना है और गाड़ी चल पड़ी है, और तुम बाद में ये सोच के बताओगे कि कब करूंगा। गाड़ी पकड़नी कि नहीं पकड़नी? एमडीआरटी की ट्रेन चल पड़ी है, सीओटी की ट्रेन चल पड़ी है, टीओटी की ट्रेन चल पड़ी है, तुम कब कूदोगे उसमें? सब सोचता हूँ, बताता हूँ। मेरे को ये रीजन नहीं चाहिए, मेरे को काम चाहिए। मैं पॉलिसी बेचने के बारे में नहीं बात करता। पॉलिसी कैसी बेचनी है वो आपको पता है यार, पॉलिसी कैसे सेल होगी वो आपको पता है। काम करोगे तो पॉलिसी बिक जाएगी ना। काम ही नहीं करोगे तो पॉलिसी कहाँ से बिकेगी? हाँ। 4-4 महीने तक मेरे साथ कोई कांटेक्ट ही नहीं रखते एजेंट। पता नहीं क्या डर लगता है। मैं पूछता साहब कॉल क्यों नहीं किया? बोले नहीं साहब भूल जाता हूँ। बोला अच्छा है। फिर बाद में बोलते साहब बिजनेस नहीं हुआ। मैं ये नहीं कहता कि मेरे साथ रोज कॉलिंग पे बात करो, मैं ये नहीं कहता कि मेरे को रोज टच में रहो, लेकिन कुछ कर रहे हो तो उसके बारे में बताओ तो सही। एक 365 डेज का एक ग्रुप चला रहा हूं मैं, जिसमें 300 प्लस 400 प्लस एजेंट्स हैं। मैं रोज एक मैसेज भेजता था, मतलब अभी भी रोज कॉम्बिनेशन वो भेजता हूँ अलग से। लेकिन उसके अलावा एक डेली रिपोर्टिंग का मैसेज भेजता था मैं, डेली रिपोर्टिंग रोज भेजता था। मेरी तरफ से मैं भेजने का काम करता था। पिछले 5 महीना कंटिन्यू भेजने के बाद मैंने बंद कर दिया भेजना। एक भी एजेंट ने उसमें से पूछा नहीं कि साहब आपने वो मैसेज भेजना क्यों बंद किया। ये एक एजेंट, सिंगल एजेंट का मैसेज नहीं मेरे को। 400 एजेंट में से एक सिंगल एजेंट का मैसेज नहीं। ए विजय भाई तुमने वो मैसेज क्यों बंद कर दिया भेजने का? मतलब ये सोचो, चले हैं एमडीआरटी सीओटी टीओटी करने के लिए। चले हैं एमडीआरटी सीओटी टीओटी करने के लिए, अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा पायदान ही आपने बना के नहीं रखा है। हाँ। कैसे होगा ऐसा?
ध्यान मेरे को, मैं डांटता, मैं ऐसी बात कर रहा हूँ मतलब ऐसा ये नहीं है कि आपको कोई तोड़ फोड़ वाली बात कर रहा हूँ मैं। मेरी आदत है बात करने की, मैं करता हूँ उस हिसाब से बात भाई। और मेरे को जब तकलीफ होती है तो मैं सीधा बिंदास होके बात करता हूँ। मैं ये सोचता नहीं कि एजेंट मेरे से बुरा मानेगा कि नहीं, वो बुरा मानेगा, वो अपनी मर्जी। जिसको अच्छा लगेगा वो उसकी मर्जी। लेकिन जो बुरा मान के काम पे लग जाएगा, धंधा तुम्हारा ही होगा, मेरा कुछ नहीं है। एक बात बताओ, 10 लाख का प्रीमियम लेके आओगे, मेरे को कुछ बोलोगे विजय भाई 10 लाख का प्रीमियम आ गया, ले लो उसमें से कुछ, आपको कुछ नहीं दोगे? अरे कुछ नहीं दोगे, मेरी तो ये इधर 1,000 रुपए की फी होती है मेरी, वो देने के लिए तकलीफ होती है मेरे को। मैं क्लियरली आदमी हूँ भैया, मैं क्लियरली आदमी हूँ। 199 भेजना है साहब, 199 भेजना है। बाद में भेजू? मैं सोचता हूँ यार ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसको 199 भेजने के लिए भी तकलीफ है। हम्म? मैं प्रोसेस पहले भी पिछले 6 साल से उस प्रोसेस पे काम कर रहा हूँ, आप मेरी बात को सीरियसली नहीं ले रहे हो। मैं आपको समझाने की कोशिश कर कर के थक गया हूँ, कंटाला आया, लेकिन छोड़ूंगा नहीं, टेंशन मत लेना। मैं कितना भी कंटाला आया हूँ, मेरा नया दिन में नया नया सब्जेक्ट रहेगा ही रहेगा, क्योंकि मैं स्टडी रिसर्च बहुत चालू है मेरा। सिंपल एक चीज है साहब, महीने का इनकम सेट करने के पीछे लोगों, भाई साहब, आने वाली जिंदगी में बहुत सारा भूचाल होने वाला है आपको। आपको मेरी बात अभी यकीन में नहीं लग रही है, मुझे लग रहा है कि आपके अकाउंट में 40,000 50,000 का कमीशन आ रहा है। कल अगर वो बंद हो जाएगा तो उसके बारे में सोचो। भाई अपनी परमानेंट नौकरी नहीं है, अपना परमानेंट फिक्स जॉब नहीं है कि आपको हर महीने का 1 लाख रुपए अकाउंट में आएगा, हर महीने का 50,000 अकाउंट में आएगा। चलती का नाम गाड़ी है, कल हुआ आज आएगा, आज हुआ कल आएगा। ये जिंदगी है अपनी। और रिन्यूअल कमीशन को स्ट्रॉन्ग करने के पीछे लगोगे तो मजा आएगा। नहीं तो ये सोचे, तो कोई न्यूज आ जाती है साहब, कोई मर गया क्या करे, कोई ये हो गया क्या करे, एलआईसी का कमीशन कम हो गया ये कर करे, साहब एलआईसी को नुकसान हो गया क्या करे। तुझे क्या करना है, क्या हो गया, दुनिया उधर डूब जाए, तुझे क्या करना है, तेरा काम चालू रखना। इधर बाढ़ आ गई, तेरे को क्या करने का, तेरा काम करना। उधर भूकंप आ गया, इधर ये हो गया, इधर प्लेन क्रैश हो गया, क्या करने का तेरे को, तेरा काम चालू रख। तेरा फोकस हट गया, तू हट गया। फोकस क्यों हटाते हो? इधर म्यूचुअल फंड में प्रॉब्लम हो रहा है, उधर ये प्रॉब्लम हो रहा है, इधर वॉर हो रहा है, क्या करने का, तेरा तेरा काम है तेरी फैमिली के बारे में तेरे को सोचने का, दुनिया के बारे में सोचना बंद कर दे, एलआईसी सोचेगी उसके बारे में, तुझे कुछ नहीं लेने देना। तू लोगों के बारे में जब सोचने शुरू कर देगा, तू दुनिया के बारे में सोचना शुरू कर देता है। प्रॉब्लम आ रहे आने दो, उसके बारे में मत सोचो। तकलीफ हो रही है होने दो, उसके बारे में मत सोचो। अपना एक ही चीज है भाई, करना है ना करना, क्यों टेंशन लेता है उसके बारे में। इधर ये हो गया उधर हो गया, तेरा 30 कॉल हुआ है कि दिन भर में, उसके बारे में सोच। दिन भर में 2 अपॉइंटमेंट हुए हैं क्या, उसके बारे में सोच। ये 2 पॉइंट मैं हमेशा कहता हूँ, 30 कॉल रोज के होनी चाहिए, 2 अपॉइंटमेंट रोज के हुए क्या, नहीं हुए ना, उसके ऊपर फोकस कर, बाकी कुछ मत कर। इधर म्यूचुअल फंड में एक आग लगी है, उधर ये आग लगी है, उधर ये हो गया उधर क्या करने का है। तेरा मार्केट बढ़ाने का, तेरे हिसाब से सोचना, तेरा धंधा क्योंकि मार्केट तुम्हारा बढ़ेगा, तुम्हें इनकम आएगा, तुम्हें प्रॉब्लम, तुम्हारे सारे सॉल्यूशंस तुम्हें मिलेंगे, तुम्हें पैसा अच्छा मिलेगा, तुम्हारे सारी तकलीफें दूर होंगी, क्योंकि बिना पैसे का तकलीफ दूर नहीं होता है। हाउसिंग लोन पे बिना पैसे का क्लियर नहीं होगा, पर्सनल लोन पे बिना पैसे का क्लियर नहीं होगा, किसी को देना है पैसा उसका बिना पैसे का क्लियरेंस नहीं होगा, तुम्हारे घर में खुशी आएगी, कुछ परचेस करोगे, कुछ अच्छा बनाओगे, तो वो बिना पैसे का नहीं होगा। तो पैसा चाहिए ना, कौन देगा? कोई है क्या छप्पर पाड़ के आया हुआ है, ए भाई ले ले 100 करोड़ तेरे को देता हूँ। 100 करोड़ भी आएगा तो भी कल चला जाएगा, क्यों? हैंडल नहीं होता है। तो मालूम है, एक एग्जांपल है आपको, 2000 सीजन नंबर 7 या 8 का कुछ एक एक विजेता था, मालूम है आपको? कौन बनेगा करोड़पति का? भाई साहब 1 करोड़ जीता था, 1 करोड़। अभी कितना है उसके पास, जाके देख लो। वही हालत थी पहले वाली और अभी भी की। आपके पास वो प्योरिटी वाला इनकम है जिसके ऊपर गवर्नमेंट का भी ये नहीं है। आप हुकुम के इक्के हो साहब, आप समझ नहीं रहे हो आपके अंदर क्लैरिटी, नहीं समझ रहे हो कि जिंदगी में क्या होना चाहिए। क्लैरिटी चाहिए साहब, क्लैरिटी, काम करने की क्लैरिटी। मुझे फोकस है मेरा, इतना करना है तो करना ही है। बहुत सारे एजेंट बोलते हैं विजय भाई आप 6 साल के बाद रिटायरमेंट का बात करें, आप 6 साल के बाद। अरे 6 साल के बाद मतलब 6 साल में इतनी मेहनत करने वाला हूँ कि 6 साल के बाद मेरे को मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। उसके बाद मेरा रिटायरमेंट लाइफ चालू हो जाएगा, क्यों?
हर महीने का इनकम 4-5 लाख रुपए फिक्स हो जाएगा अपना, कोई टेंशन नहीं है। 5 साल इतनी मेहनत पे काम शुरू कर चुका हूं मैं। अच्छी मेहनत होनी चाहिए, अच्छा काम होना चाहिए, अच्छा धंधा आना चाहिए। सीखा कब मालूम है? अभी जाके सीखा 5 साल पहले। मेरा गोल क्या होना चाहिए 5 साल पहले सीखा मैंने। कितने साल के बाद? 20 साल के बाद लगा नहीं अभी कुछ अच्छा होना चाहिए अपनी जिंदगी में। क्योंकि संभालने वाले और समझाने वाले कोई नहीं थे साहब अपने पास। क्योंकि भूख इतनी रहती है ना पेट की, जो काम मिला वो करना पड़ता है। हमाली करनी है, हमाली करवाई। सब कुछ किया है, ऐसा नहीं कि कुछ नहीं किया, सब कुछ किया है। और एजेंट के पास भी वही है ना साहब। मेडिक्लेम का पॉलिसी मिलता है, वो बोलता है चलो कुछ ना कुछ आ जाएगा। मैं मना नहीं करता, करो ना, क्या दिक्कत है उसमें। अरे एलआईसी का एक अपॉइंटमेंट करो, एक मेडिक्लेम का करो, एक म्यूचुअल फंड का करो, कोई दिक्कत नहीं, करो ना। आप 10 लोगों को फोन करेंगे, 5 लोग म्यूचुअल फंड के लिए बुलाएंगे, जाओ ना, क्या दिक्कत है उसमें। लेकिन कस्टमर का पोर्टफोलियो तो मैनेज हो जाएगा आपके पास। लेकिन फोकस म्यूचुअल फंड नहीं होना चाहिए, एलआईसी नहीं होना चाहिए। 90% वर्क इन द म्यूचुअल एलआईसी और इन 10% वर्क इन द म्यूचुअल फंड मेडिक्लेम अदर देन। बकेट होना जरूरी है। बकेट होना जरूरी है, बकेट में आपके साथ पास सब चीज होनी चाहिए। अभी आप ये मत बोलना कि विजय भाई मेरे पास म्यूचुअल फंड नहीं है तो मैं आप एग्जाम दूं क्या। अरे आपका दोस्त कर रहा है ना, उसके साथ बात करो ना, क्या दिक्कत है। कोऑर्डिनेशन में काम करो। क्या प्रॉब्लम है अपने को। साहब वो मेरा क्लाइंट लेके जाएगा। नसीब नहीं लेके जा सकता है। क्लाइंट कितने तुम्हारे 1000 क्लाइंट भी चले जाए तो भी नसीब नहीं जाएगा। तुमने जो खड़ा किया वो तुम्हारे अलावा दूसरा कोई नहीं खड़ा कर सकता। कोई नहीं खड़ा कर सकता। रास्ते पे कितनी बार भी आओ ना, तुम्हारे अलावा दूसरा कोई नहीं खड़ा हो सकता है, क्योंकि तुमने वो सब कुछ झेला हुआ है जो दुनिया में कोई नहीं झेल सकता। क्योंकि खुद की जिंदगी को खराब भी तुम ही करते हो और अच्छा भी तुम ही बना सकते हो, दूसरा कोई नहीं आएगा। कोई आएगा नहीं तुमको अलग डिमोशन में लेके जाने के लिए, अलग मोटिवेशन का नॉलेज देने को कोई नहीं आएगा। और किसी को पड़ी नहीं है। इस दुनिया में किसी को पड़ी नहीं है कि भाई तेरा काम है तेरे को देखने का है। मेरे को क्या लेन देन है तेरे काम से। मेरे को एक ही चीज से लेन देन है, तेरे अकाउंट में पैसा आ गया, अच्छा हो गया, क्लियर है। एक बात बताओ सिंपल सा। आपके घर में अगर गाड़ी लेके आ जाते तो कितने जलने वाले आपके पास साथ खड़े होते हैं? कोई नहीं होता है। जलने वाले जलते हैं साहब। आप कुछ अच्छा करो, जलने वाले शुरू हो जाएंगे जलाने के लिए। आप कुछ बुरा करो, गाली देने के लिए शुरू ये हो जाएंगे। एक व्हाइट पेपर पे अगर आप ब्लैक पेन से अगर एक डॉट बनाओगे ना, व्हाइट पेपर पे अगर ब्लैक पेन से अगर डॉट बनाओगे तो आपको ये लोग नहीं कहेंगे कि ये व्हाइट पेपर है। लोग ये कहेंगे कि उस पे काला धागा है, दबा है। दो चीजें अच्छी कर लो, एक चीज बुरी कर लो, पूरी दुनिया पीछे लग जाएगी आपके। अपने को अच्छा करने के पीछे दौड़ना है, बुरा करते करने दो ना, क्या दिक्कत है उसमें। लेकिन एक बात है साहब, अगर आपके अकाउंट में आज पैसा नहीं है तो ऐसा जिंदगी जीने में क्या है जिसमें हर रोज पैसा नहीं है अकाउंट में। आज 28 तारीख हो गई फिर भी अकाउंट में अगर पैसा नहीं, तो मैं तो सिंपल सा कहता हूँ कि भाई हर महीने में तेरे अकाउंट में अच्छा पैसा होना चाहिए ना। क्या दिक्कत है। आपने सेटिंग ही सिस्टम का बना के रखे है, सिस्टम बनाई है क्या। रोज रोज वेकअप करूंगा, रोज कम से कम 1000 रुपए मंथली की एक पॉलिसी बेच के आऊंगा, करते हो क्या? नहीं करते हैं। कम से कम दो प्रेजेंटेशन कंप्लीट करूंगा, जिसमें से 1000 की भी पॉलिसी आए चलेगा, 2000 की भी आए चलेगा, 5000 की भी आए चलेगा। लेकिन मेरा टारगेट है एक हफ्ते में कम से कम 5-6 हजार का नैच करूं। पूरे साल भर में कम से कम 4 से 5 लाख रुपए की नैच की टोटल पॉलिसीज कंप्लीट करूं। 100 पॉलिसी हो, 200 पॉलिसी, लेकिन 5 लाख का नैच जब तक नहीं होता पूरे साल भर में रुकूंगा ही नहीं। 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट कर लो, चलो करके देखते। किया आपने कभी टारगेट? मैंने 26 करोड़ का प्लानिंग बताया, आपने उसके ऊपर काम किया। बहुत सारे एजेंट उसमें से प्रोजेक्ट में से बेसिक टू एमडीआरटी का एक प्रोग्राम मैंने जो लिया था उसमें मैंने बताया था 26 करोड़ का प्लानिंग। किया आपने उसके ऊपर प्लानिंग? नहीं किया। आप 1000 रुपए मंथली की मैं पॉलिसी हमेशा कहते हो, लोग कहते हैं कि यार तुम क्या छोटा छोटा बात करते हो। अरे छोटा छोटा बूंद बूंद से सागर बनता है, कभी भी ध्यान में रखो। एक पत्थर को भी अगर चीरना है तो बूंद बूंद उसके ऊपर पानी की टिपकी गिरा दो, वो पत्थर को होल पड़ जाएंगे, मालूम है आपको। लोग कहते हैं कि नहीं यार बहुत तुम्हारा ट्रेनिंग अच्छा नहीं है, तुम्हारा ट्रेनिंग एमडीआरटी लेवल का नहीं है, ये नहीं है। मेरे एमडीआरटी लेवल का ट्रेनिंग देके मजा नहीं आपको आएगा। क्योंकि आपका एमडीआरटी लेवल का ट्रेनिंग देने के लिए अगर बैठ गया ना मैं, आप एमडीआरटी तो जरूर बनोगे लेकिन जिंदगी में सक्सेसफुल नहीं बन पाओगे।
मैं एमडीआरटी का ट्रेनिंग देने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरे पास सारी कंटेंट है, एमडीआरटी का पूरा प्रैक्टिकल प्लानिंग है अपने पास। करा भी छोड़ दूंगा आपका, 3 महीने में 4 महीने में एमडीआरटी बनना है बना दूंगा। लेकिन जिंदगी में सफलता नहीं मिलेगी आपको, क्योंकि मेरा स्टाइल आपको पता है, एक बार एमडीआरटी हो गया निकल होगा, तू तेरे काम पे चल। सफल नहीं हो पाओगे जिंदगी में, क्योंकि मेरी स्ट्रैटेजी थोड़ी अलग है। आपको क्या लगता है कि 55 कस्टमर लाने से एमडीआरटी, आप 55 कस्टमर अपने पास है, दे दो आपको। 2 मिनट में देता हूँ डेटाबेस आपके पास। 2 मिनट का पॉइंट है मेरे पास, 2 मिनट में आपको बता दूंगा 55 कस्टमर कौन से जाके मिलके आ जाओ, 55 कस्टमर क्लोज करके आओ, यू बिकम एमडीआरटी। लेकिन जिंदगी में सफलता नहीं मिलेगी। एमडीआरटी ये साल के लिए, अगले साल क्या करेगा? मैं आपको 5 साल के बाद का ग्रोथ प्लान समझा रहा हूँ। मैं आपको 22-25 साल के बाद का जिंदगी का लाइफस्टाइल समझा रहा हूँ मैं आपको। आप मेरी बात शायद समझ लो या नहीं समझ लो, आपकी मर्जी, कोई दिक्कत नहीं उसमें। लेकिन एक चीज प्रैक्टिकल है साहब, बदलाव जरूरी है। आज पहल करनी जरूरी है। 4 ही पॉइंट है स्पेशल, 4 ही पॉइंट है। 1 जुलाई से 31 जुलाई मैं जो प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कहता कि उसमें ज्वाइन करना है कर लो, आपकी मर्जी, मैं कोई फोर्स नहीं करता किसी को। मैं क्लियरली भाई, ज्वाइन करना है कर लो, पैसा है, ज्वाइन कर लो, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि 31 डेज मेरे साथ काम करना बहुत डिफिकल्ट काम है, क्योंकि 31 डेज मेरे को झेलना है आपको, पैसा दे के। बहुत तकलीफ वाला काम है, क्योंकि 31 पॉलिसीज करने का टारगेट मैंने लिया, आपने नहीं लिया, मैंने लिया है। तो सिंपल पॉइंट है, 4 चीजें रोज की करना है। रोज कम से कम कॉलिंग होनी चाहिए, कम से कम 2 अपॉइंटमेंट होनी चाहिए, कम से कम 100-200 लोगों को व्हाट्सअप होनी चाहिए, और कम से कम 10 विजिटिंग कार्ड बांट के आनी चाहिए। 31 डेज में 31 पॉलिसीज का टारगेट है। मेरा स्ट्रेटेजी थोड़ा अलग है उसमें 31 डेज का, क्योंकि उसमें छड़ी लेके बैठूंगा, करना ही है अपने को, रोज का एक पॉलिसी चाहिए। आप 31 डेज में काम करना चाहते हो, 31 पॉलिसीज करना चाहते हो, आप अपने हिसाब से करो, 15 फैमिली 15 कपल को क्लोज करोगे तो भी 31 पॉलिसीज आराम से बनेगी। सिंपल एक ही है। मेरा टारगेट थोड़ा अलग है काम करने का, आपका टाइमिंग। 8:30 का टाइमिंग आपके लिए सुटेबल है, मेरे लिए नहीं है, क्योंकि जिंदगी के रूल्स अलग बनते हैं साहब। दुनिया का सबसे अमीर आदमी सोता ही नहीं है। अगर मुझे नींद चाहिए तो आराम से सो जाओ, कोई दिक्कत नहीं अपने को। 6 बजे सुबह अगर नहीं वेकअप कर सकते तो जिंदगी में क्या बदलाव ला सकते हो आप? हमेशा कहा जाता है कि सूर्योदय से पहले उठो। जब सूर्योदय होता है उसके पहले अगर आप वेकअप करते हो, जिंदगी में कुछ नया बन सकता है आपके। मुझे भी आदत नहीं है, मैं तकलीफ में हूँ। पिछले 8 दिन से ट्राई कर रहा हूँ सुबह 5 बजे वेकअप करने का, नहीं होता है मेरे से। मैं आज भी सुबह 7 बजे उठा, कल उठा 5 बजे, उसके पहले 6:30 बजे उठा। मैं भी आदत लगा रहा मेरी खुद की। मुझे आदत नहीं है, मैं मेरे लिए आदत बना रहा हूँ कि सुबह 6 बजे उठ के सेशन लेने का है मेरे को। मेरे लिए आदत बना रहा हूँ, आपके लिए नहीं बना रहा। मैंने क्लियर बताया कि भाई ट्रेनिंग मिस हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं, रिकॉर्डिंग सुन लेना। मैं मेरे लिए खुद के लिए आदत बना रहा हूँ कि सुबह 6 बजे मेरा ट्रेनिंग प्रोग्राम हो। मैंने शेड्यूल भी बताया कि 6 बजे आप मीटिंग होने के बाद 7 बजे आप काम छोड़ देते हो, 7:30 से 8:30 बजे, मतलब 7 बजे भी लगेगी तो भी कोई दिक्कत नहीं, 7 बजे से लेकर 8:30 बजे तक आपके टेक्स्ट मैसेज और व्हाट्सअप होने चाहिए। अरे सुबह 8, आपका मार्केटिंग नहीं होगा ना सुबह, धंधा कहाँ से आएगा आपके पास? उसके बाद मैंने कहा कि 9 बजे कॉलिंग के लिए बैठो, 9 बजे, 9 बजे से लेके 11 बजे का कम से कम 40-50 कॉल हो जाते हैं। अरे मैं सुबह से 12 बजे तक मेरे 50 कॉल होते हैं, 12 बजे तक। और भी ऐसा नहीं है कि मेरा कॉल हो रहा है, एजेंट मेरे से बात कर रहा है, सिर्फ 30 सेकंड 40 सेकंड बात कर रहा है, अरे 2-2 3-3 4-4 मिनट तक एजेंट मेरे साथ बात करते हैं। हम्म? मुझे खुद को आदत नहीं है, मेरी आदत छूट चुकी है, एक्चुअली मेरी आदत छूट चुकी है। मैं सुबह 5:30 बजे वेकअप करने वाला बंदा था, जो सुबह 7:30 बजे की लोकल में पकड़ता था, 6 बजे पानी बीनी भर के घर का काम निपटा के निकलता था मैं। मेरी आदत छूट चुकी है, इसके लिए मैं मेरी आदत डालने के लिए मैं 5 बजे वेकअप करने का प्लानिंग बनाया, और 6 बजे मीटिंग के लिए बैठूंगा। उसे उसके बहाने तो मेरा भी स्टडी हो जाएगा ना, मेरा भी काम बढ़ेगा। ऐसे ही नहीं मैंने ये टारगेट लिया है, ये सुबह 6 बजे उठ के प्रोग्राम करने का। इतना तो है मुझे। सिंपल एक बात बताओ, कितने कई ट्रेनर आपने देखे रहेंगे, कितने बजे ट्रेनिंग शुरू करते हैं साहब? सुबह मॉर्निंग का ट्रेनिंग कितने बजे होता है सारे लोगों का? मेरा सुबह 8:30 बजे का होता है। कब से हो रहा है मेरा 8:30 बजे का ट्रेनिंग? संडे को। कब से हो रहा है? बहुत दिन, बहुत दिनों से हो रहा है मेरा ये 8:30 बजे का ट्रेनिंग।
सुबह 8:30 बजे का ट्रेनिंग होता है मेरा। इसके पहले कितने ट्रेनर्स ने ट्रेनिंग की साहब, लॉकडाउन में हुए बहुत सारे एजेंट्स के ट्रेनिंग, बहुत सारे ट्रेनर के ट्रेनिंग हुए। 5:30 बजे के ट्रेनिंग हुए, 5 बजे के ट्रेनिंग हुए, लेकिन उसमें ये नहीं थे। बाद में हुए क्या, नहीं, मैं पहला बंदा हूँ। 7:30 बजे के मेरे ट्रेनिंग हुए, 7:30। उसके पहले नहीं किए मैंने कभी। जिंदगी में बदलाव आज जरूरी है साहब, आने वाले अभी। ये जुलाई का महीना क्यों नहीं ये मैंने किया? अगस्त कर सकता था, जून कर सकता था, सितंबर में ले सकता था। जुलाई ही क्यों चूज किया भाई? आने वाले 5 महीने में तुम्हें रिजल्ट अच्छा आना चाहिए, इसके लिए मैंने जुलाई नियुक्त किया है। कि भाई जुलाई में बारिश होती है तो लोग घर पे ज्यादातर रुकते हैं, बाहर नहीं जाते, तो सुबह 4-5 बजे उठ के 31 दिन टोटली लॉग इन में अगर रहेंगे तो ये एक महीना अगर वो पूरी शिद्दत से मेरे साथ काम करता है, आने वाले 5 महीने में उसको रिजल्ट अच्छा आने वाला है। और ये गारंटी मेरी दे रहा हूं ना मैं, 100%। कि भाई अगर चलो 100 कॉलेज भी बन जाते हैं ना दिसंबर तक, तो भी क्या नुकसान है आपका? सुबह मॉर्निंग का 6 बजे का जो टास्क मैंने लिया है, कोई कहता है साहब काम पे जाने का है, कोई कहता है साहब काम है घर में, कोई कहता है साहब रात को लेट सोता हूँ इसके लिए नहीं होगा। अरे मैं मेरे अलावा मेरा तो टारगेट 12-1 बजे का रोज का सोने का है। अब रात को 12 बजे फोन करोगे तो भी मैं जाग रहा होता, मालूम है आपको। मेरा रात को भी ट्रेनिंग चालू, मतलब काम चालू है। अभी सुबह रात को 8:30-9 बजे सेशन खत्म होता है, उसके बाद सब तैयारी भी कंप्लीट करने के बाद 11 बज जाते हैं। उसके बाद 1 घंटा मेरी पढ़ाई रहती है कंपलसरी। मैं 11:30 बजे जो 12 भी बजेगा, 1 घंटा मेरा पढ़ाई रहता है। और मेरा पढ़ाई का भी बुक आपको पता है, मैंने वो टैबलेट दिखाया था कि उसमें मेरी पढ़ाई का वो ये है। तो मेरे से ज्यादा तकलीफ किसको है? रोज की प्रिपरेशन करनी है सुबह की, रोज वेकअप करके आपके सामने फ्रेश मूड में बैठना है, मोटिवेट करना है आपको रोज का। तो तकलीफ सबसे ज्यादा मेरे को है, ये बदलाव मैं खुद के लिए ला रहा हूँ। लेकिन एक बात ध्यान में रखो, अगर 1 महीना जिंदगी के लिए डालते हो, 1 महीना खुद के लिए, तो आने वाले 5 महीने में एमडीटी हो जाएगा तो किसके लिए होगा? तुम्हारे लिए कि मेरे लिए होगा? हाँ? आप दिल से चाहते हो एमडीटी बनना, लेकिन करना नहीं चाहते हो। मुश्किलें बहुत है जिंदगी में। आज अकाउंट में पैसा नहीं है, इसका कारण भी आप ही हो। लेकिन आने वाले दिनों में अगर अकाउंट में पैसा नहीं रहेगा, इसके कारण भी आप हो। वो कारण को चेंज करना चाह रहा हूँ, इसके लिए मैं ये प्रोग्राम शुरू कर रहा हूँ। मुझे कोई ये नहीं है कि भाई पैसा कमाना है इसके लिए मैं लगा, मैं क्लियर है भाई, 20 लोग भी बैठेंगे तो भी अपन ट्रेनिंग लेंगे, क्योंकि आदत मेरे को बनानी है। मैं क्लियर आदमी हूँ। 7:30 बजे के मीटिंग में भी आपको भी पता है 100 एजेंट बैठे थे। कल के मीटिंग में भी जो 31 दिन का प्रोग्राम होगा, उसमें भी आपने पास 40-50 भी बैठे, कोई दिक्कत नहीं। लिटरली बता देता हूँ, टिल डेट 20 एजेंट्स के ऊपर रजिस्ट्रेशन नहीं है। लिटरली अभी बताता हूँ, ओपनली, मैं ओपनली बात करता हूँ, 20 एजेंट्स के ऊपर रजिस्ट्रेशन नहीं है, 20 एजेंट्स के ऊपर। सबने बोला साहब मैं करूंगा ज्वाइन, साहब मैं करूंगा ज्वाइन। भाई जब करेगा तब करेगा, कोई टेंशन नहीं, क्योंकि मुझे सबको ये चीज का डर लग रहा है। क्या चीज का मालूम है साहब? नहीं उठा तो। अरे आदत कब लगेगी जिंदगी बदलने की? वो एलन मस्क का एक एग्जाम्पल है। वो क्या करता है मालूम है? उसका एक थॉट है, मुझे वो बहुत अच्छा लगता है थॉट्स। वो है ना, 10 साल के बाद जिंदगी कैसी हो सकती है उसके बारे में सोचता है। उसकी सोच क्या है? 10 साल के बाद जिंदगी कैसे होगी उसके बारे में सोचता है। और 10 साल के बाद जो जिंदगी होगी ना, उसको आज में 1 साल में कंप्लीट करने की कोशिश करता है। इसके लिए वो दुनिया का सबसे अमीर आदमी है। मैं क्या सोचता हूँ मालूम है? आज अच्छा गया ना, कल क्या होगा देखा जाएगा, चल छोड़ना। 8 दिन के बाद कैसे होगा वो छोड़ना, देखा जाएगा, क्या दिक्कत है कि नहीं? मैं 5 साल के बाद, मैंने क्या गारंटी दी, 5 साल के बाद अपन रिटायर टेंशन फ्री आदमी रहेगा। मैं 5 साल के बाद में जो टेंशन फ्री है आज ले रहा हूँ जिंदगी। आज टेंशन फ्री जीने की शुरुआत कर दी मैंने, 5 साल के बाद करी थी। एक बात बता देता हूँ, गलती आपकी भी नहीं है। जिंदगी में इतने भूचाल आपके आए हैं, जिंदगी में इतने बदलाव आपके आए हैं, तो शायद डिसीजन लेने का जो मोड होता है वो मोड नहीं ले पाते हो। मैं एग्री करता हूँ उस चीज के लिए, मैं मना नहीं कर रहा आपको। लेकिन एक बात बताओ, ऐसी तकलीफें ना झेले, या ऐसी तकलीफें अगर नहीं आए ना, तो जिंदगी जीने का क्या मजा है साहब? क्योंकि तकलीफें उसी को मिलती है जो उसको संभालने की ताकत रखता है। ध्यान में रखना कभी भी। मुश्किलें उसी को मिलती है, तकलीफ, मुश्किलें, कठिनाइयां उसी को मिलती है जो उसको झेलने की ताकत रहता है। नहीं तो सबको नहीं मिलती साहब, सबको नहीं, सबके नसीब में नहीं है। देखो,
फुटपाथ पे रहने वाला आदमी 2 वक्त की रोटी उसको आराम से मिल जाती है, इसके लिए वो आराम से जिंदगी जी रहा है। रोज की कमाई करने वाला आदमी भी रोज सुबह उठ के मस्त डब्बा लेके जाता है, काम करता है दिन भर, रात को आके खाता है, उसकी सोच उतनी है जितना वो सोचता है। लेकिन अपनी सोच बहुत बड़ी है साहब, अपने अकाउंट में हर महीने का 5 लाख रुपए आना चाहिए। इसके भला अपना जिंदगी नहीं है साहब। 5 लाख अगर नहीं आया ना, तो कुछ भी काम नहीं किया, मैं सिंपल समझता हूँ। 5 लाख तो मिनिमम चाहिए साहब। और कभी आएगा? ये एक साल में नहीं आएगा साहब, कम से कम 4 साल 5 साल के बाद आएगा। आएगा कब आएगा? जब तुम्हारे अंदर बदलाव लाओ। जिंदगी बदलने का सबसे बड़ा तरीका है, करना तो पड़ेगा ना। कोई आएगा क्या उठा कि इरली तेरे को मैं तेरे अकाउंट में कम से कम 10 करोड़ डाल देता हूँ, ये 5% के हिसाब से तेरे अकाउंट में हर महीने का 5 लाख रुपए आएगा, ले ले आराम से जिंदगी भर जी ले। होगा ऐसा कुछ? नहीं होगा। अपने पूर्वजों ने ऐसी प्रॉपर्टी बना के रखी है, माँ बाप ने कुछ बना के रखा है क्या? एक बात बताओ क्लियरली, थोड़ा सा। जिनके माँ बाप ने अपने बच्चों के लिए सब बना के रखा है ना, जिनके माँ बाप ने अपने बच्चों के लिए सब बना के रखा है, उनके बच्चे ज्यादा बिगड़े हुए हैं। उनके बच्चे ज्यादा बिगड़े हुए हैं। लेकिन जिनके माँ बाप ने अपने बच्चों के लिए कुछ भी बना के नहीं रखा, बनाया है लेकिन बच्चों को बताया नहीं, वो बच्चे आज उनकी उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा हीरा है। मालूम है आपको? मैं बहुत गौर से पूरी इंडिया मतलब चालू रहता है मेरा देखना बिकना, सब चीज देखता हूँ। हम्म। जिंदगी में एक ऐसा रीजन आपको दे रहा हूँ, जिंदगी में एक ऐसा सपना मैं आपको दे रहा हूँ, जिस सपने को साकार करने के लिए जी तोड़ मेहनत करो, तब जाके सक्सेस आएगा। एक ध्यान में रखिएगा, एमडीआरटी बनना मुश्किल नहीं है, सीओटी बनना मुश्किल नहीं है, टीओटी बनना मुश्किल नहीं है। एक अच्छा इनकम रेगुलेशन में लाना मुश्किल है। हर महीने के अकाउंट में आने वाला कमीशन रेगुलर रहना मुश्किल है। अपने बिजनेस के डेटाबेस को एम्पायर करना बहुत बड़ा मुश्किल है। मैं वो चीजें सिखाता हूँ। एमडीआरटी सीओटी टीओटी वो एक अलग पैटर्न है, वो सिखा के मजा नहीं है। आपको वो सीखना जरूरी कि मेरा बिजनेस कंटिन्यूशन में सक्सेसफुल कैसे रह सकता है, उसके बारे में सोचना है, उसके बारे में मुझे सीखना है कि एवरी डे मैं क्या करूं जिससे मेरा बिजनेस सक्सेसफुल लेवल पे चले। एवरी डे मैं ऐसा क्या काम करूं जिससे मेरा बिजनेस में हर महीने में मेरे अकाउंट में पैसा आते रहे। और सबसे खतरनाक आदमी आप हो मालूम है? हर महीने में 2 बार पैसा मिलता है आपको। 1 तारीख को रिन्यूअल कमीशन, 1 तारीख से लेके 15 तारीख तक जितना काम करते हो 16 तारीख को उसका कमीशन अलग से, 16 तारीख से लेके 31 तारीख 30 तारीख तक जितना काम करते हो उसका वापस 1 तारीख को कमीशन। कितना कमीशन अच्छा मिलता है। कमीशन मिलता है, रिन्यूअल कमीशन मिलता है, 2 बार कमीशन मिलता है, गिफ्ट के कमीशन अलग से मिलते हैं। फिर भी बोलते हो साहब पैसा नहीं आ रहा है। तो बदलाव तो चाहिए। और 31 डेज जो प्लानिंग है सिंपल है, 4 पॉइंट्स है। रोज कॉल होनी चाहिए, रोज अपॉइंटमेंट होनी चाहिए, रोज कम से कम लोगों के पास एडवर्टाइजिंग होनी चाहिए, और कम से कम 10 से 15 लोगों को रोज ब्राउचर या विजिटिंग कार्ड बांट के आना चाहिए। और रोज होना चाहिए, एवरी डे यू वांट टू डू इट। तभी जाके एक लहर तैयार होगी। किसी ने कहा मुझे, विजय भाई वो बात बराबर है तुम्हारा, लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ है मालूम है? अरे यार डेटाबेस कहाँ से लाएंगे? थोड़ा धैर्य तेरेगी यार, धंधा करने के लिए भी डेटाबेस चाहिए। बोला लोगों के पास व्हाट्सएप भेजूंगा तो लोग मेरे को गाली तो नहीं देंगे? बोला तू करके तो देख। बोले इतना 20-25 कॉल करने का आदत नहीं है, और इतना एसएमएस भेजने का आदत नहीं है मेरे को, 10 से 15 लोगों को ही भेजता हूँ, उतना ही आदत है मुझे। अरे उतना तो चालू कर। आज एक को कर, कल दो को कर, परसों तीन को कर, वापस चार को कर। ये एक मल्टीप्लिकेशन का एक एक बढ़ाते जाना, तभी जाके 365 दिन में 300 लोगों को कॉल कर पाएगा। अगर यही चल के बेटा नहीं मैं 20 कॉल करने का आदत नहीं है मेरे को, 25 कॉल करने का आदत नहीं है मेरे को, इतना काम करने का आदत नहीं। अरे पहले चालू तो कर, 5 को कर आज, कल 10 को कर, परसों 15 को करना, क्या दिक्कत है? मैं थोड़ी कहता हूँ कि आज के आज बैठो और 100 कॉल कर ले। नहीं ना। आदत कब लगाएगा?
मार्केट में अलग पैटर्न से, अलग तरीके से काम होना चाहिए। देखो एक चीज है, आप जो चीज अच्छे से फॉलो अप करोगे, आपके इनकम के बारे में सोचोगे, आपको रिजल्ट अच्छा आएगा। दूसरी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि एक सिचुएशन पॉइंट अभी क्रिएट हुई है। मार्केट में सबसे ज्यादा नीड रिटायरमेंट प्रोडक्ट की है। रिटायरमेंट प्रोडक्ट, रिटायरमेंट प्रोडक्ट इन द सेंस, आपको रिटायरमेंट सेगमेंट्स पे काम करना चाहिए। डॉक्टर हो गया, लॉयर हो गया, जो भी सब प्रोफेशनल्स हो गए, जितने भी रति महारथी इस मार्केट में काम करते हैं, सारे सेक्शन, सारे प्रोडक्शन, सारे सिस्टम्स के ऊपर एक ही कॉमन पॉइंट आता है, रिटायरमेंट वैल्यू क्रिएशन। रिटायरमेंट वैल्यू क्रिएशन। लोगों को रिटायरमेंट नहीं है, कल आज है कल नहीं है, ठीक है। बीमा बेचना है या बीमा समझाना है, तो रिटायरमेंट प्रोग्राम जरूरी है। 40 वाले के पास जा रहे हो, उसको पहले रिटायरमेंट की वैल्यू समझाओ। दूसरा है, आज मार्केट की नीड है इंडेक्स प्लस। आज मार्केट की नीड है इंडेक्स प्लस, क्योंकि इंडेक्स प्लस मार्केट का स्ट्रेटेजी पॉइंट है। इंडेक्स प्लस मार्केट की ट्रेंडिंग पॉइंट है, क्योंकि म्यूचुअल फंड को सबसे ज्यादा बीट अगर कोई प्रोडक्ट कर सकता है, वो है म्यूचुअल फंड। इसके अलावा कोई नहीं है। इंडेक्स प्लस, इंडेक्स प्लस म्यूचुअल फंड को बीट करने वाला सबसे पावरफुल प्रोडक्ट है। तो इंडेक्स प्लस के ऊपर काम करना शुरू कर दो, हर घर में एक इंडेक्स प्लस देना शुरू कर दो। कमीशन कम है, मैं एग्री करता हूँ, लेकिन उसके साथ एंडोमेंट प्रोडक्ट दे दो ना, कोई भी, कोई दिक्कत नहीं। मैं पहले भी कह चुका हूँ, अभी भी यही कह रहा हूँ कि लोगों के घर में साहब आपकी वजह से पैसा अच्छा आएगा। 25 साल का टर्म दे दो, उसको ये कह दो कि 6 साल साल के बाद पैसा अच्छा बना, तुझे पैसे की जरूरत है, विड्रॉल करना। लेकिन 25 साल तक अगर तुझे पैसा बढ़ रहा है और अच्छा इन्वेस्टमेंट तेरा बढ़ रहा है, इनकम हो रहा है, तो मत करना। तू इन्वेस्ट करते रहना, 25वें साल पे इसकी वैल्यू ज्यादा बनेगी। ये भी बता सकते हो उसको। सिंपल कहना चाह रहा हूँ कि 25 साल का टर्म दे दो, और 6 7 साल के बाद उसको विड्रॉलेशन का ऑप्शन बता दो कि भाई जरूरत पड़ने पर ही निकालना, नहीं जरूरत पड़ी तो मत निकालना। ऐसा मत सुना कि 5 ही साल भरना है तो मैं 6वें साल निकालू, नहीं। 25 साल का प्लान है, 25 साल ही भरना है। लेकिन समझाना ये चाह रहा हूँ कि अगर 6 साल में तेरे को पैसे की जरूरत पड़ी, 7वें साल पे जरूरत पड़ी, 8वें साल पे कभी भी जरूरत पड़ जाए, तो निकाल सकता है। लेकिन अगर नहीं जरूरत है तो मत निकालना, पैसा अच्छा बनेगा। इसके लिए प्लान लेना तेरे लिए परिवार की जरूरत है। गरीब आदमी गरीब क्यों बना रहा है, मीडियम क्लास आदमी, मिडिल क्लास आदमी जो है मिडिल क्लास क्यों बना रहा है? क्योंकि उसके पास एक LIC एडवाइजर सिर्फ वही पॉलिसी लेके जाता है जो उसकी कैपेसिटी के हिसाब से। आज बियॉन्ड लिमिट लेके एक ऐसी पॉलिसी आपको कस्टमर को समझाने की, भाई 30,000 का साल का प्रीमियम है, सिर्फ मुझे 25 साल दे दे, 7.5 लाख में अगर ये पैसा बना तो 30 लाख भी बनेगा, 40 लाख भी बनेगा, 50 लाख भी बनेगा, और 60 लाख भी बनेगा। बस तेरे नसीब के ऊपर डिपेंड है। तो एक बार ये नसीब आजमा के आज जरूर देखना, क्योंकि तूने जिंदगी गवा दी तेरी मिडिल क्लास की फैमिली को अमीर फैमिली में कन्वर्ट करने के लिए, एक गरीब फैमिली को कन्वर्ट कर दी। क्योंकि स्लो ट्रैक की ट्रेन जो है, तूने कोशिश बहुत कर ली, आज तक तेने 40 साल उम्र होगी, चल 50 साल उम्र होगी, 45 साल उम्र होगी, 55 साल उम्र होगी, तू जिंदगी में भागते रह रहा है, क्योंकि तेरी परिवार को अच्छी खुशियां मिले इसके लिए। तो मेरी रिक्वेस्ट है, इंडेक्स प्लस तेरे घर में आना जरूरी है। तो ये 2 चैप्टर के ऊपर आपको सबसे ज्यादा काम करने हैं और सबसे ज्यादा मेहनत करनी है। बाकी मर्जी आपकी, बाकी इच्छा आपकी, बाकी सोच आपकी। अगर कुछ गलत बोला रहेगा तो एक्सट्रीमली सॉरी फॉर ऑल ऑफ यू। अगर कुछ अच्छा बोला रहेगा तो आपकी जिंदगी का बदलाव है, आपकी जिंदगी का भूचाल है, आपको चेंज करना है, तो कोऑर्डिनेट विथ मी और मेरे साथ चलना है। तो कोऑर्डिनेट विथ मी, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा नहीं कि पैसे के साथ मेरे साथ चलना है। मेरे साथ ईमान से आपके काम को मैं, ऐसा कौन सा एजेंट है जिसको मैंने रिप्लाई दिया नहीं कि मेरा पार्टिसिपेट है नहीं, मेरे साथ पहली बार काम करा, या मुझे मेरा ट्रेनिंग अटेंड करता है फ्री वाला और पेड वर्जन में कोई आए नहीं, मैं उसको रिप्लाई दिया नहीं, आज तक कभी नहीं हुआ है। जरूरी नहीं कि आप मेरे पेड वर्जन के पार्टिसिपेट हो या फ्री वाले हो, उससे कोई एतराज नहीं। लेकिन इतना है कि मेरी एक ही कोशिश की, भाई काम कर, अच्छा रिजल्ट आएगा। तो सिंपल एक रिक्वेस्ट है आपसे
कि ये जो प्रोग्राम है मैंने आज आपके सामने जो रखा, इसका एक ही मतलब है कि हर संडे को आपका चार्जिंग होना जरूरी है, हर संडे को आपके पास काम होना जरूरी है। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे आज ही, क्योंकि कल का दिन एक है, 29 और 30, 1 तारीख को मैं सुबह शुरुआत करूंगा। अगर आपको 31 डेज के प्लानिंग प्रोग्राम में एंटर होना है तो आज रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है। रजिस्ट्रेशन के लिए मैंने क्लियरली इसलिए आपको मेरा जीपे नंबर, फोन पे नंबर दिया हुआ है। प्लानिंग मेरा सिंपल है कि रोज सुबह 6 बजे जब वेकअप होगी आपके साथ, तो पहला स्टार्टअप है कि 45 मिनट्स में क्या लूंगा, उस दिन में एक पॉलिसी कैसे आ सकती है उसके बारे में, प्रोस्पेक्टिंग आइडिया के बारे में, उसके बाद 3 कॉम्बिनेशन सिखाऊंगा, उसके बाद एक ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की टेक्निक के ऊपर बात होगी, उसके साथ बिजनेस एक्टिविटी ट्रैकिंग के ऊपर बात होगी, एक मोटिवेशनल थॉट्स के ऊपर बात होगी, और आज का एक्शन प्लानिंग क्या रहेगा उसके ऊपर बात होगी। 45 मिनट्स मतलब 6 o'clock को सेशन स्टार्ट होगा, 7:45 को मैं क्लोज करूंगा। उसके बाद 15 मिनट्स आपके कुछ डाउट्स वगैरह कुछ रहेंगे, उसके ऊपर मेरा डिस्कशन होगा। ये प्रोग्राम शुरू होने के बाद ये मत समझिए कि विजय भाई मुझे तो करना है लेकिन टाइमिंग का प्रॉब्लम है। जरूरी एक्टिविटी है, ये एक्शन प्रोग्राम है। आपको जो एक्टिविटी मैं बताऊंगा उस एक्टिविटी के हिसाब से आपको चलना है। मैं एक ऑडियो क्लिप भी आपको भेजूंगा, कस्टमर को कॉल कैसे करना है, या फिर अगर मुझे लगा तो ऑडियो क्लिप में आपको उस बंदे मतलब कस्टमर को सेंड करने के हिसाब से भी भेजूंगा। इसमें आपको मैं टेक्स्ट मैसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ जिसमें कैलकुलेशंस रहेंगे, एसएमएस रहेगा जो कस्टमर को भेजना है। ये दोनों चीज आपको यूज करनी है। और रोज शाम को 6 बजे रिपोर्टिंग के लिए ग्रुप ओपन होगा, शाम को 10 बजे ग्रुप वापस क्लोज हो जाएगा। जितना आप काम करोगे दिन भर में मुझे उस पैटर्न में रिपोर्टिंग करनी जरूरी है। मैं इसकी एक शीट तैयार कर रहा हूँ, हर महीने में ये 31 डेज की एक शीट तैयार होगी जिसमें आपने रोज जो रिपोर्टिंग की मुझे उसके आधार पर उस शीट में मेंटेनेंस करूंगा। मैंने ऑलरेडी एक स्पाइरल बाइंडिंग बना के रखी हुई है। मैंने एक स्पाइरल बाइंडिंग बना के रखी है, जो जो पार्टिसिपेंट आ रहे हैं मेरे पास उनके नाम का एक स्पाइरल मैंने अभी तैयार किया हुआ है। और उसके हिसाब से उसकी 31 डेज की पूरी प्लानिंग उसमें लिखी रहेगी मेरी। और मंथ एंड होने के बाद उस स्पाइरल के एक जो है इमेज बनेगी, उस स्पाइरल की इमेज को मैं आपको व्हाट्सअप करूंगा पर्सनली। फिर उसके बाद उसकी प्रिंट निकाल के आप देखना कि विजय भाई को मैंने सच में गलत मैसेज भेजे थे कि सही मैसेज भेजे थे। 2 बुक इसके लिए इंपॉर्टेंट है, आप ज्वाइन करने के बाद 31 डेज का जो प्रोग्राम है उसके लिए डीआर रजिस्टर और प्रेजेंटेशन बुक होनी जरूरी है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि डीआर रजिस्टर और प्रेजेंटेशन बुक भी आपका पूरा रिपोर्ट है। रिक्वेस्ट ये है कि ये रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम है, एक्शन जरूरी है, ट्रेनिंग इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है आपको रोज काम करना। और ये एक्टिविटीज की फीस है जिसकी फीस मैंने 1666 ली है। किसी एजेंट को अगर पेमेंट करने में सच में दिक्कत है वो 2 पार्ट में पेमेंट सेंड कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने ऑलरेडी पहले भी बताया था, आपको कोई प्रॉब्लम है पेमेंट में आप 2 पार्ट में कर सकते हो। लेकिन आज रजिस्ट्रेशन करना जरूरी। कल और परसों अगर बोलोगे विजय भाई परसों 30 तारीख को रात को प्रेजेंट ये इसका बुकिंग रात को 10 बजे क्लोज हो जाएगा, क्योंकि दूसरे दिन सुबह 11 बजे का ये 6 बजे का प्रोग्राम है। इसके लिए 1 तारीख से कंटिन्यूसली ये प्रोजेक्ट्स में एंट्री होगी। 1 तारीख को किसी भी हालत में रजिस्ट्रेशन लूंगा नहीं। तो मेरी रिक्वेस्ट है 9137246631, इस नंबर पे जीपे, फोन पे, पेटीएम, टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। यस, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और पेमेंट आज ही सेंड कर दीजिए, क्योंकि बाद में आपके पास टाइम नहीं है। 9137246631, 8239726160, इस नंबर पे जीपे, फोन पे, पेटीएम करके आपका रजिस्ट्रेशन करना है आज ही। ओके। एनीथिंग, एनी क्वेश्चंस, किसी को कुछ पूछना है, बात करनी है मेरे साथ, कोई सवाल है मेरे लिए? यस सर, थैंक यू वेरी मच। संदीप चौहान जी, थैंक यू वेरी मच। एक ब्राउज़र आपके व्हाट्सएप ग्रुप में ऑलरेडी भेजा हुआ है, और वो ब्राउज़र एक बार चेक कर लीजिए। मैं आपको ये करता हूँ। तो कोई क्वेरीज नहीं है? नो वन कैन क्वेरीज, हो।
एनीवन इन हैदराबाद? वन क्वेरी, संदीप चौहान साहब, ओके, रेज योर हैंड सर। हैदराबाद से कोई है? सातारा से 4 एजेंट हैदराबाद आ रहे हैं। और भूषण जी, बोलिए भूषण साहब। आपको रेज हैंड करना है, कर लीजिए। आपको ये किया, मैंने अनम्यूट करने की कोशिश की, बोलिए। हेलो। जी बोलिए। हेलो। जी बोलिए। गुड मॉर्निंग सर। यस सर। हैदराबाद में 1 अगस्त, 2 अगस्त और 3 अगस्त को फुल डे का प्रोग्राम होगा, 3 दिन का। बेसिक टू एमडीआरटी प्रोस्पेक्टिंग कम्युनिकेशंस के 8 मीटर बेसिक टू एमडीआरटी लेवल का है, विथ इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट लंच एंड हाइटी। 3 दिन का ये शेड्यूल है। होटल सेंट्रल पार्क, ओल्ड एमएलए क्वार्टर्स रोड, हैदरगुड़ा। इसकी वैल्यूज है 5,000 रुपीज। जो भी हैदराबाद से एजेंट्स है, सो दे वांट ज्वाइन इन हैदराबाद, क्योंकि महाराष्ट्र से मेरे हिसाब से 5, सातारा से 4 एजेंट आ रहे हैं कुछ, और बेलोडे साहब, और लातूर से प्रसाद पाटिल जी और प्रकाश तायडे जी भी शायद रहेंगे। बेलोडे साहब एक बार प्रकाश तायडे जी से बात कर लीजिए, आपको लवाल है। वो बोल रहे थे मुझे कि मैंने कल बताया था आपके बारे में। सो एवरीवन फ्रॉम हैदराबाद, सो ये प्रोग्राम वहाँ पे होने वाला है, सो थिंक अबाउट दैट। ओके। फिजिकल है। भोसले साहब कैसे हैं आप? रविंद्र भोसले जी। अच्छा है, ओके। एनीवन अदर, कोई बात करना चाह रहे हैं मेरे साथ? ओके, संदीप चौहान साहब, ओके। ये हिंदी में सेशन है हैदराबाद का, लेकिन जो कुछ तेलुगु वर्जन एजेंट्स है जो इनको हिंदी थोड़ा सा कुंजम कुंजम समझ में नहीं आया, तो प्रसाद सर ट्रांसलेट करेंगे तेलुगु में, हैदराबाद में। लेकिन मैं लूंगा हिंदी में, मैं हिंदी हूँ तो हिंदी ही लूंगा सर ना। इंदौर का डेट कैंसिल किया है। बोलिए संदीप साहब। यस सर, वेरी गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। अच्छा सर, जैसे मैंने अभी बहुत अच्छा आपका सेशन ये अटेंड करा। वन क्वेश्चन सर, जैसे आपका जो कोर्स है फ्रॉम बेसिक टू एमडीआरटी है, तो हाँ हाँ। एक सर, आर यू प्लानिंग टू लॉन्च एनी प्रोग्राम कि हम लोग अगर जब एमडीआरटी कर लें, मे बी कोई जून हाँ। में करे कोई जुलाई में करे, तो एमडीआरटी टू सीओटी एंड देन सीओटी टू टीओटी उसको अपग्रेड करते हैं सर, या एमडीआरटी तक ही रहता है सर? नहीं नहीं नहीं, एमडीआरटी तक ही है मेरा। ओके, मैं एक्सीलेंट सर। उसके ऊपर वो प्रोजेक्ट अलग रहते हैं मेरे। अच्छा, लेकिन होता है ना सर, अगर एक बार हम एमडीआरटी क्वालिफाई कर लें। उसकी जरूरत नहीं है। मेरा मेरा सिंपल मेथड है, आपने एमडीआरटी कर लिया, आपको सीओटी आप आराम से कर सकते हो, टीओटी आप आराम से, सिर्फ मेथड को मत छोड़ना। ग्रेट सर, मैंने थैंक यू कल सर। आपको एक डायलॉग दिया था कि 21 टाइम्स एमडीआरटी आप 5 साल में कंप्लीट कर सकते हो। यस सर। हाँ, तो वही प्रोसेस है कि आपका टीओटी हो सकता है 5 साल कंटिन्यूसली आप लगातार रहिए, क्योंकि टीओटी इज नॉट अ स्मॉल गेम फॉर 3 करोड़ 4 करोड़ का प्रीमियम लाना है। लेकिन जो प्रोसेस मैंने आपको बताई थी कि ये प्रोसेस आपको 21 टाइम्स एमडीआरटी कराती है। 21 टाइम्स मतलब आप कितने टीओटी हो गए साहब? 3 टीओटी होते हैं। 3 टू एक्सीलेंट सर, गॉट इट तीन सर। 3.5 टीओटी होते हैं। यस सर। तो ओके, थैंक वो यू सर। प्रोग्राम थोड़ा अलग है। मेरा एक ही मानना है कि आप कंटिन्यू प्रोसेस को फॉलो अप करते रहो, दैट सिंपल। श्योर बाकी सर। कुछ उसके कोर्सेज करके देखिए, कॉर्पोरेट लेवल के कोर्सेस अलग रहते हैं, लेकिन ये टीओटी लेवल का जो प्रोग्रामिंग है, टीओटी के लिए एचएनआई सेगमेंट्स में काम करना है, फिर एचएनआई की फाइल से क्लोज नहीं होती है, बहुत सारी दिक्कतें हैं उसमें। वो अलग पैटर्न है, वो बाद में जब आपके साथ थोड़ा सा बात हो जाएगी मेरी, सबको मैं बताऊंगा, डोंट हाँ वरी। सर, जैसा कि आपने पहले ही बोला, मेरे को स्टेप बाय स्टेप चलना है सर। स्टेप बाय स्टेप चल रहा है, ओके। या, थैंक यू सर। वेलकम सर। एनी अदर क्वेश्चंस? यस वाले जी। बाहुबली बाहुबली जैन साहब, हिंदी में ही सेशन होगा।
अगर आपको पॉसिबल है तो प्लीज हैदराबाद ज्वाइन कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, 3 दिन का है। बोलिए ना गौतम जी। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग मॉर्निंग। सर ये पूछना था, ये सुबह 6 बजे का रहेगा ना प्रोग्राम? 6 बजे रहेगा। 6 से कितने बजे तक रहेगा? 6:45 बजे तक रहेगा, 6 से। अच्छा। लगभग और 1 घंटे का है। 15 मिनट आपका क्वेरी आंसर रहेगा। कल अपॉइंटमेंट की थी तो क्या डिस्कशन हुआ, या कोई अच्छा। जगह पे किसी ने गाली वगैरह कुछ किया है क्या, कॉलिंग में कैसा रिस्पॉन्स है, बहुत सारी जिनका रिपोर्टिंग कंपलसरी है। तो 15 मिनट्स ओके ओके। उसके लिए रखा है डेली का। ठीक है सर। जेन्युइन रिपोर्टिंग सिस्टम्स, ऐसा नहीं कि सबके साथ होगा। बाकी तो ठीक है इसको। वर्बली रिपोर्टिंग मेरे साथ आएगा आपको। 24/7 31 डेज का प्रोग्राम ही है मेरा। ओके ओके सर। ठीक है सर, रिपोर्टिंग करना है ना डेली? करना ही पड़ेगा, 31 ओके पॉलिसीज सर। करवानी है मुझे। ओके ओके सर। टारगेट 31 चलो। पॉलिसी का आपका नहीं, मेरा है। ओके ओके ओके। ठीक है। ठीक है सर। तो ज्वाइन रजिस्ट्रेशन ज्वाइन आज होता हूँ। करने के लिए इसके लिए कह रहा हूँ, क्योंकि मैं जो एक बुक बना रहा हूँ, वो जो अच्छा। बुक बना रहा हूँ मैं, हम्म। जो आपकी पूरी मंथली की रिव्यू रिपोर्ट है, तो वो उसको मेंटेन करना पड़ेगा ना सब मुझे। यस तो यस वो यस यस। रिपोर्टिंग बुक मेरी मेंटेन होनी चाहिए नहीं, क्योंकि आप मुझे बराबर है। मैसेज भेजोगे, मैं रिपोर्टिंग एक्सेल में नहीं कर पाता उसको। सही बात है उसकी सर, बुक सही बात। बनेगी स्पेशली, हैंड राइटिंग की। इसके मैंने लिए मैं आपसे आज मंगाया पेमेंट की शायद, बात करता हूँ। बुक हाँ, मंगाई थी आपने बुक भेजा था मेरे को एक। वो बुक नहीं, नहीं, मेरा अलग पैटर्न है। अलग है क्या? अच्छा अच्छा, ठीक है ईआर सर। सिस्टम में आप मुझे 1 तारीख को जब शुरुआत करेंगे, 1 तारीख को जब मैसेज भेजोगे मेरे रिपोर्टिंग सिस्टम का, तो हम्म। उसमें लिखूंगा 1 तारीख से लेके 31 तारीख तक पूरा रिपोर्ट मेंटेन करने के बाद मैं उसका कैलकुलेशन करके आपको भेजूंगा, और उसकी इमेज भेजूंगा आपको कि सर देखो आपने ये काम किया हुआ है। ओके सर। ओके सर, ओके ओके, बहुत बढ़िया। ओके। यस ठीक है सर। सर, ज्वाइन होता हूँ वो मैं। चीज इंपॉर्टेंट, और वो पर्सनली मैं मॉनिटराइज मैं खुद कर रहा हूँ। मेरा ओके स्टाफ भी ओके। नहीं करेगा, मैं खुद करूंगा इसके लिए। ठीक है सर, आप मतलब हमारे मॉनिटर रहेंगे, हमको आगे कैसे करना है, नहीं, क्या करना करना ही है। मुझे 30, मैंने क्लियर कहा, क्या कहा कि आपकी 31 पॉलिसी करने का टारगेट आपका नहीं, मेरा है। यस यस यस, सही बात तो है। करा के ठीक है छोड़ूंगा, सर। मतलब छोड़ूंगा 100%। ओके ओके। ठीक है सर, थैंक यू। और ये भी हाँ। कमिटमेंट है मेरा, ये भी ओके कमिटमेंट है, ओके। अगर एक भी पॉलिसी 31 डेज में नहीं बनी, पूरा का पूरा पैसा वसूल मैं दूंगा। ओके सर। और जितना भी महीने का खर्चा है वो भी मैं दूंगा। ठीक है सर, पक्का। ठीक ओके। है सर। थैंक यू थैंक यू। एनी अदर कोई क्वेश्चंस है? यस दिव्या मैम, थैंक यू वेरी मच। यस रूपा सिंह, रूपा देवकर मैम, आपका पेमेंट रिसीव हो गया। ललिता साहनी मैम, आपका हो गया रिसीव। राजेश बेलोड़ी जी, आपका आ गया है। बाकी अगर कोई सोच रहे हैं कि करूंगा नहीं करूंगा, करता हूँ बाद में सोच के बताऊंगा, आप आराम से सोचिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं कहीं भागा नहीं जा रहा हूँ, आप कहीं भागे नहीं जा रहे हो, कोई टेंशन नहीं है। अगर ये सोच के चल रहे हो कि विजय भाई को पैसा अर्निंग से मिलेगा, अपना प्रोग्राम से क्या है क्या नहीं है देखेंगे, सोचेंगे, करेंगे, आराम से सोचो, कोई दिक्कत नहीं अपने को। लेकिन 31 डेज में अगर 31,000 का मैच बन गया तो प्रीमियम कितने का हो गया बता दो जरा। अगर 31 पॉलिसीज 1,000 के हिसाब से बनी तो 31,000 का नेच बन गया, तो टोटली 12 महीने का साथ 3,72,000 का प्रीमियम आ गया। 3,72,000 का प्रीमियम अगर कैलकुलेट कर लो 28% कमीशन के हिसाब से, तो आपका कमीशन हो गया 1,00,000 रुपए का। कमाने में इंटरेस्ट है तो 1,666 रुपये खर्चा करना है। नहीं इंटरेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं, कोई फोर्स नहीं है, कोई टेंशन लेने का नहीं। सोच के देखो, 150 एजेंट है, 150 एजेंट में से 4 लोगों का पेमेंट है, तो ये सोचना आपके ऊपर है, मुझे कोई एतराज नहीं है। लेकिन दिन के 50 रुपए खर्चा करिए, एक पॉलिसी अगर आ रही है ना तो खर्चा करना जरूरी है। ओके। सो कैन वी एग्जिट द प्रोग्राम? आदिनाथ जैन साहब, हैदराबाद में है, आप हैदराबाद में है ना, तो हैदराबाद में 3 दिन का प्रोग्राम है। हाँ, आपको पर्सनली मैसेज आ जाएगा मेरा। एनी अदर कोई है जिन्हें कुछ बात करनी है मेरे साथ, कोई पूछना है, क्वेरीज वगैरह रिलेटेड टू प्रोग्राम? यस सर। हेलो सर, क्यूआर कोड भेजिए ना सर। 2 मिनट, मैं क्यूआर यहीं पे देता हूँ, क्यूआर कोड भी क्यूआर यहीं पे पे। है, जस्ट वेट। ऑफिशियली क्यूआर कोड देता हूँ मैं आपको, तो हम्म। वो आपको ठीक मिल है। जाएगा।
ये क्यूआर कोड है, इस पे कर सकते हैं आप। और अगर क्रेडिट कार्ड से किसी को करना है तो वो भी बता दीजिए, क्रेडिट कार्ड का लिंक अलग है। थैंक यू जैन साहब। हैदराबाद का सही है, हैदराबाद का 5,000 है और ये 1,666 कॉस्ट है। और मलिक साहब कैसे चल रहा है मेडिकल में? मलिक साहब ने बात सुनी नहीं लगता है। ओके, चलो, थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू, आई क्लोज द प्रोग्राम। सो एनीवन, किसी को कुछ है क्वेरी तो मेरे साथ पर्सनली बात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन रिक्वेस्ट ये है कि मिस मत करना, अपने को करनी है बाबा। 31 पॉलिसीज का टारगेट लेके चले तो करके देखते नहीं एक बार। क्योंकि क्लियरली बता दो, 31 डेज में किधर भी नहीं जाने वाला हूँ मैं, पूरा का पूरा आपके ऊपर फोकस है मेरा। इसके लिए क्लियरली मेरा पूरा फोकस है। मेरा कोई ट्रेनिंग नहीं, मेरा ट्रेनिंग सीधा 1 तारीख को है, सोच के देखो। तो फिजिकल कोई भी प्रोजेक्ट में नहीं हो। रीजन है कि मुझे ये 31 डेज है ना, मुझे कुछ चैलेंजिंग काम कंप्लीट करवाना है। इसके लिए प्रोजेक्ट को मैंने लॉन्च किया है। मैं कुछ अलग करना चाह रहा हूँ मेरी तरफ से। यस, कैन वी एग्जिट? ओके, यस सर, नो प्रॉब्लम। सो थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। ये स्कैनर का एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आप इस पे पेमेंट सेंड कर सकते हो स्कैनर पे। ओके। और दूसरा तो पोस्टर आपके पास है। चलो फिर, थैंक यू। तो मिलते हैं अगले कुछ नए सब्जेक्ट के ऊपर। आपको कुछ बात एक और करनी है मुझे। आपको कुछ ऐसे सब्जेक्ट के ऊपर बात करनी है जो सब्जेक्ट आपको थोड़ा डिफिकल्ट लगता है कोई आपके सब्जेक्ट्स की, सर ये टॉपिक पे अगर बात हो जाए तो थोड़ा सा नॉलेज और मिल जाए, या ये सब्जेक्ट मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट जा रहा है, ऐसे कुछ है पॉइंट्स आपके पास जिसके ऊपर आपको डिस्कशन की जरूरत है, जिसके ऊपर काम की जरूरत है, ऐसे कुछ है पॉइंट्स? मुझे सजेशन दे सकते, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा कोई इतराज नहीं है कि आप बात करोगे मुझे नहीं हो पाएगा। जी गौतम सर। हाँ सर, HNI के ऊपर काम करना है। एचएनआई के ऊपर काम करना है? ओके। ठीक है, उसके ऊपर एक बार प्रोग्राम करते हैं। कल का ठीक प्रोग्राम है। आपने शायद सुना रहेगा ना, इनका था, गुरनानी साहब का। नहीं 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 सुना सर। ओके ठीक है, चलो मैं कंटेंट पे बात करता हूँ। करते हैं ओके उसको ओके। एक बार डिजाइन। उसका रिकॉर्डिंग है सर, बंसल साहब का? नहीं, मेरे पास नहीं सर। नहीं क्या? किसमें मनोज ग्रोवर किधर जी हुआ? सेम। मनोज ग्रोवर जी, क्वेरी आपका सही है, मैं ही हूँ, डोंट वरी। नाम गलत हो गया, कोई दिक्कत नहीं। बोलिए सर गौतम सर, सॉरी। वही बोला, बंसल साहब का किसमें हुआ था ये प्रोग्राम? नहीं, कल का बंसल साहब का प्रोग्राम का रिकॉर्डिंग है ना, दीपक बंसल साहब का। हाँ तो वो भेजो ना, अगर होता है नहीं, तो। वो चैंपियन सीरीज में है, वो अलग किस चैंपियन में है सीरीज में? नहीं। हम्म। अच्छा ऐसा है। ठीक है, कोई बात। ठीक। ओके बाय। मनोज ग्रोवर जी सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। यस पीताम्बर सिंह जी, थैंक यू वेरी मच, आ गया आपका। ये जो स्कैनर है, ये जो नाम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ये। अब मेरा दूसरा पर्सनल अकाउंट है, तो उसका टेंशन मत लीजिएगा। मेरी एक आदत है साहब, मैं सबको लेके चलता हूँ। एक्चुअली क्या है, कोई भी ट्रेनर जो अपनी लेवल पे सिखा रहा है, वो सिखाने का काम कर रहा है। और लेकिन उसकी ट्रेनिंग को हमें इम्प्लीमेंटेशन करने का काम हमारा है।
वो दिल से सिखाता है, आपको सारी चीजें बताता है, आपको काम करने के लिए मोटिवेट करता है। अगर उसके काम दिए हुए प्रोजेक्ट्स पे अगर आप काम नहीं करते हो तो फिर रिजल्ट नहीं आएगा। कोई भी ट्रेनर हो, इस इंडस्ट्री के कोई भी ट्रेनर हो, कोई भी स्पीकर हो, कोई भी जो भी बात करते 1 घंटा 2 घंटा, जब भी आपको कुछ बताते हैं, इस तरीके से नहीं इस तरीके से जाओ, इस तरीके से नहीं इस तरीके से करके देखो, ट्राई करके देखो, ट्राई करके देखो। अगर आपको लगता है कि नहीं सबको फॉलोअप करने से बेटर किसी एक के साथ चलो, एक के साथ चलो, कोई दिक्कत नहीं उसमें, लेकिन उसको फॉलोअप करो, उसको एक्शन में लो। आप पैसा खर्चा करने में माहिर हो, कोई दिक्कत नहीं उसमें, पैसा खर्चा करने में माहिर हो, ट्रेनिंग लेने में माहिर हो, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन होना जरूरी है। और ये जो मैं प्रोजेक्ट ले रहा हूँ ये इम्प्लीमेंटेशन प्रोग्राम है, क्योंकि मुझे मालूम है आप पैसा देने में बहुत सारा ये है, आप पैसा देने में बहुत सारे माहिर हो, पैसा दोगे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, या हर एक ट्रेनर को दोगे, लेकिन उसको इम्प्लीमेंटेशन करके उसका पैसा नहीं वसूल करते हो ना साहब, वो दिक्कत है आपके अंदर। तो उसको मैंने थोड़ा सा अलग पैटर्न पे लिया कि नहीं यार, ये मॉर्निंग में सेशन करते हैं, और मॉर्निंग में सेशन करके दिन भर इनके साथ टच में रहते हैं, और दिन भर टच में रहने के बाद है ना, इसको दौड़ाते हैं थोड़ा सा, या इसके साथ काम करके देखते हैं। इसकी 31 पॉलिसीज होती है, और 31 नहीं होती, 10 भी हो गई ना तो भी ये खुश हो जाएगा, ये 15 भी हो जाएगी खुश हो जाएगा, 5 भी आ जाएगी खुश हो जाएगा, लेकिन इसके एक्शन मोड को लेके आते हैं। इसके लिए प्रोग्राम का डिजाइनिंग मैंने किया है, क्योंकि मुझे एजेंट्स का काम करवा के लेना है। हर जो एजेंट मेरे साथ बैठेगा उसका पॉलिसी होना ही चाहिए, और करवा के छोड़ूंगा, ये मेरा प्रण है साहब। देखिए, आप वो 1666 डालोगे, 31 डेज में से मुझे मालूम है 10-15 दिन ही बैठोगे, ज्यादा नहीं। बहुत सारे एजेंट ऐसे हैं जो 10-15 दिन ही करेंगे, बाद में बोलेंगे बहुत बोरिंग होता है, बहुत कंटाला आता है, रोज का वही काम करने का, रोज का वही काम करने का। फिर आप बाद में बोलेंगे यार, फिर एंडिंग में बोलेंगे विजय भाई पैसा नहीं मिला, पॉलिसी नहीं आया, धंधा नहीं हुआ। नहीं, रोज जब आपको मेरी तरफ से फोन भी आएगा ना ऑफिस से, साहब किधर हो, क्या कर रहे हो, कैसे चल रहा है, काम हो रहा है, काम पे लगे, सुबह का सेशन अटेंड किया नहीं किया, रिकॉर्डिंग सुना सुना, चलो काम पे लगो। शाम को जब मैसेज करोगे साहब 000, फिर दूसरे दिन सुबह मेरा फायरिंग सेशन, कल काम क्यों नहीं हुआ, क्या रीजन था, फिर उसके बाद थोड़ा सा स्टार्ट कर देते हैं। ये जब होगा आपके साथ, तो 1666 का अगर 16,000 भी वसूल हो गया ना साहब, तो मैं खुश हो जाऊंगा कि नहीं चलो, अभी मेरे 31 दिन के प्रोग्राम में भाई साहब ने 10 दिन तो किया, लेकिन उसको 16,000 मिला, अच्छा लगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये चीज चाहिए मुझे, ये चीज चाहिए। क्योंकि एक ध्यान में रखिए, सिंपल बात बताता हूँ, 1666 आप ऐसे 2 मिनट में ट्रांसफर कर दोगे, लेकिन 31 दिन जो काम करना है ना, बहुत डिफिकल्ट है थोड़ा सा। और बहुत सारे एजेंट यही सोच के मेरे साथ ज्वाइन नहीं कर रहे, क्यों? सुबह करने का है यार, ये तो अपना टाइम नहीं बट रहा है, इधर काम पे जाने का, इधर जॉब पे अरे जॉब पे जाना या किधर भी जा, कोई दिक्कत नहीं उसमें, रिकॉर्डिंग तो है ना, रिकॉर्डिंग तो है, सुन लो। एक्शन का एक स्टेटमेंट तो आएगा उसमें, क्या एक्शन करनी है उसको तो देख तो ले। अगर नहीं ज्वाइन करता है ट्रेनिंग कोई दिक्कत नहीं ना, लेकिन एक्शन तो कर ले। अगर एक्शन नहीं करेगा तो कैसे चलेगा, एक्शन तो कर ले, एक्शन करने के बाद तेरे को पता चलेगा कैसे होगा क्या नहीं है। तो ये एक्शन होना जरूरी है ना साहब, बिना एक्शन का मजा आएगा क्या, मेरे को बताओ। इसके लिए 31 डेज का प्रोग्राम है। ओके, तो आई रिपीट फॉर दिस प्रोजेक्ट, तो मेरी रिक्वेस्ट है डोंट मिस आउट दिस ट्रेनिंग, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। इसके अलावा जो दूसरा पोस्टर है मेरा, पेमेंट स्कैनर, उसके ऊपर पेमेंट कर दीजिए, और आपका रजिस्ट्रेशन आज ही कर दीजिए, क्योंकि मुझे शीट्स बनानी है, मैं क्लियरली बता रहा हूँ, मैं शीट्स बनानी है साहब आप मुझे। ओके, तो रिक्वेस्ट है मेरी, हम्बल रिक्वेस्ट है बाबा, आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, तो इसको मिस मत करना। ठीक है, कुछ करके देखते, कुछ नया बनाते। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू, आई क्लोज द प्रोग्राम। मिलते हैं कल वापस, उसके ऊपर बात करेंगे। मेरे हिसाब से पार्टनरशिप इंश्योरेंस, बिजनेस इंश्योरेंस, HNI सेगमेंट्स, वो अगर टॉपिक लेना है तो मुझे लगता है कि टर्म इंश्योरेंस के ऊपर बात करें तो मजा मजा आ जाएगा। टर्म इंश्योरेंस, पार्टनरशिप इंश्योरेंस इन द सेंस द टर्म इंश्योरेंस, एम्प्लॉय स्कीम्स वगैरह। ओके, चलो, थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू, आई क्लोज द प्रोग्राम। ओके, मिलते हैं, थैंक यू।